जय श्री नारायण दोस्तों। जय श्री नारायण। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। देखिए दोस्तों, आप चाहे लाखों वीडियो देख लीजिए, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, किसी का वीडियो देखा था। और देखिए दोस्तों, इसमें जो भी बातें होंगी सच के आधार पर आधारित भी बातें होंगी। सारी बातें आपके जीवन से ही जुड़ी बातें हैं। मैं ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा फालतू की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो बातें होंगी सब की सब बातें आपके जीवन से ही जुड़ी बातें होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे इसमें क्या क्या बातें करेंगे हम इसमें। देखिए, हम सब जो है बातें करेंगे कि इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की गई, ठीक। इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की गई, हमें यहाँ पे जन्म क्यों दिया है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे, स्त्री और पुरुष का क्या नाता है, हम सभी आत्माओं का आपस में क्या नाता है, और पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, यानी कि जो 14 लोग हैं तो वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और अमर कैसे होना वो भी आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। सारी बातें इसमें बताएंगे कि अमर कैसे हुआ जा सकता है, अमर होने का क्या सिद्धांत है, उसका क्या प्रिंसिपल है, और ब्रह्मांड के नियम क्या हैं, ठीक है। तो मतलब ब्रह्मांड के नियम क्या है, ठीक है। तो सारी बातें इसमें हम डिकोड करने वाले हैं। और हर प्रकार से कलयुग का भी इसमें हम खुलासा करेंगे, ठीक है। कली की नगरी को समझ कलियुग को फाड़ने जा रहे हैं, बस ऐसा आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं। ये बातें अन्य लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, वो आपका निर्णय है, वो आपकी इच्छा है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना आपको मत मानिए, वो आपकी इच्छा है, कोई मेरा दबाव नहीं है। मेरा तो सिर्फ काम है आपको बताना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, वो आपका निर्णय है, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको मान भी सकते हैं और आप उसको नहीं भी मान सकते, इसमें कोई दबाव नहीं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, जय श्री नारायण। हमारे कल की भगवान PT अवतार और पंच महाभूत धरती, आसमान, वायु, अग्नि और जल तथा समस्त देवी देवताओं और त्रिदेवों को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जो ज्ञान मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि जो मैं बातें अभी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो दोस्तों वो बातें कुछ ऐसी नहीं कि मैंने बस कहीं से ऐसे उठाया, ऐसे कहीं से सुना, ऐसे आपको बोल दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बातें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी बातें सत्य के आधार पर आधारित बातें हैं, और स्वयं श्री हरि नारायण के स्वरूपा कल की भगवान PT अवतार के द्वारा ये सारा ज्ञान समस्त संसार में उजागर हुआ है, और वही जो है हम जो है आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला ना, कल की भगवान PT, तो देखिए दोस्तों, कल की भगवान हमारे यहाँ पर हैं, जिनको आप जानते हैं, जैसे बोलते हैं ना, कल की भगवान आएंगे, कलयुग का विनाश करेंगे। तो दोस्तों वही बात, मतलब उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो कल की भगवान हमारे हमारे साथ इस पावन धरा पर, इस पावन धरती पर बहुत पहले ही अवतार ले चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बता दी। अब शुरू से एकदम लास्ट से शुरू करते हैं, बस शुरू से पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड को क्यों बनाया गया, ठीक। तो इसका हम पहले जवाब देते हैं। तो ब्रह्मांड को क्यों बनाया गया, तो दोस्तों ब्रह्मांड को जो है खुशी तथा चरम सुख भोगे और अपना विकास करें, और यहाँ से ऊपर के लोकों में उठें, यहाँ से ऊपर के लोकों में जाएं, ठीक है। तो उसके लिए, यानी कि खुशी और चरम सुख के लिए ब्रह्मांड की रचना की गई है, इस संसार को बनाया गया है, ठीक है। इन जीव आत्माओं को बनाया गया है, जीव जंतुओं को बनाया गया है, इंसानों को बनाया गया है, खुशी और चरम सुख भोगने के लिए, और अपना विकास करें और यहाँ से हाई लोकों में जाएं। तो ब्रह्मांड जो है खुशी और चरम सुख के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है ब्रह्मांड के नियम। तो पहले ब्रह्मांड के नियमों की बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड के नियम क्या है। तो सबसे पहले 3-4 जो बहुत बड़े नियम हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा। यानी कि ब्रह्मांड का नियम ये है कि आप किसी के भी ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। आप किसी के भी ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, चाहे कोई इंसान है, चाहे वो कोई जीव जंतु है, चाहे वो धरती है, चाहे धरती की सुंदरता है, या इसके लिए चाहे आप खुद ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप भी अपने ऊपर कोई स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते दोस्तों। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि धरती के ऊपर अब देखते हैं अगर हम,
तो किसी के पास लाख बीघा है, किसी के पास 1 करोड़ बीघा है, यानी किसी के पास ज़मीन इतनी है कि क्या बताएं, मतलब बहुत ही अधिक उनके पास ज़मीन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और किसी के पास ऐसा है कि किसी के पास ज़मीन भी नहीं है, जो कि मेरे पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास तो ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में ज़मीन है, जैसे लाख बीघा, 50 लाख बीघा, 1 करोड़ बीघा, जितना भी ज़मीन है, तो ये नियम ऐसा है कि मतलब आप ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं स्थापित कर सकते, ठीक है। आप ज़मीन के ऊपर कब्जा स्थापित नहीं कर सकते। ज़मीन बस यहाँ पे एक धरती, जो धरती हमारी जो माँ है, ये आपको दी गई है, आप अपने यहाँ पे विकास करें और यहाँ से उच्च लोकों में, हाई लोकों में जाएँ। तो यहाँ पे आप जकड़ के नहीं बैठ सकते कि हाँ मेरा इतना बीघा है, मेरा इतना बीघा है, ऐसे नहीं, ये गलत बात है, ये ब्रह्मांड के नियमों के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना सारा संपत्ति, इतना सारा मतलब जैसे कि आप ज़मीन पे आपका कब्जा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको छोड़ दीजिए और सभी लोगों को आप आमंत्रित कीजिए, सभी लोगों को बुलाइए कि सब लोग आएँ, सब लोग लगाएं साथ में मिलकर और खाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबको आप बुलाइए, सब लोग मिलजुल के प्रेम मोहब्बत से रहें, उगाएं और खाएं, ठीक है, तथा आपस में मिलजुल के रहें, उगाएं और खाएं और अपना विकास करें। मैं यहाँ पे कोई व्यापार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब ये ब्रह्मांड के नियमों के अगेंस्ट है, मतलब आप जो है उस चीज़ पे कब्जा नहीं कर सकते। तो और जिसके पास बिल्कुल ज़मीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो सोचिए ना, इससे प्रॉब्लम ही तो क्रिएट होती हैं। तो जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो क्या कर सकता है बताइए? तो प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए तो जैसे कि अभी आप कहेंगे, आपने तो भैया बोल दिया, लेकिन आपको क्या पता है ज़मीन का मूल्य क्या है, ज़मीन की कीमत क्या है? आपका प्रश्न यही होगा ना, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मतलब आपका प्रश्न यही होगा कि भैया आपके पास जब नहीं है तो आपको क्या पता ज़मीन का मूल्य क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, ज़मीन कभी आपकी थी ही नहीं, ठीक? और ना ज़मीन कभी मेरी थी, और ना ज़मीन कभी आपका था, और ना कभी ज़मीन मेरा था। तो यानी कि ज़मीन तो दोस्तों यहाँ पे किसी का भी नहीं है, ठीक है? आज आपका है, कल किसी का और था, परसों किसी और का था, नरसों किसी और का था, ठीक? कुछ सालों पहले किसी और का था। तो ज़मीन तो यहीं पर है ना, ज़मीन तो नहीं है ना, ज़मीन तो यहीं रह जाती है। तो ज़मीन मतलब ज़मीन आपकी नहीं है, बस आपका एक अहंकार, आपका ये जो है कलयुग का जो प्रवृत्ति, जो कलयुग ने माइंड प्रोग्रामिंग कर दी है लोगों को गलत दिशा में जो पहुँचा दिया है, जो माइंड प्रोग्रामिंग करके लोगों की गलत दिशा में उनको भेज दिया गया है, गलत चीज़ें उनको दे दी गई हैं, तो उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों इस बात को, इस सत्य को आपको समझना पड़ेगा कि ज़मीन ना तो आपकी है, ना ज़मीन मेरी है, ठीक है? ज़मीन मतलब आप, अगर आप ये सोचते हैं कि आप कागज़ से ज़मीन को खरीद सकते हो, तो दोस्तों कैसे पॉसिबल है? आप भला आप इतना सेंस लगाइए, आप इतना दिमाग लगाइए कि आप जो है एक कागज़ देके और ज़मीन को आप कैसे खरीद सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं। यही तो कलयुग है, अंधकार है बस। नहीं पता हमें यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने पैसे दे दिए, चलो अब ज़मीन हमारी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कैसे है? ज़मीन तो परमात्मा ने बनाई है ना, हम लोगों के लिए बनाई है, हम सभी लोगों के लिए बनाई है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मतलब सभी लोगों को अपना ज़मीन के ऊपर से ऐसे अस्तित्व, मतलब वर्चस्व और स्वामित्व तो हटा लेना चाहिए और सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को रिलैक्स में, सभी लोग आपस में मिल-जुल के उगा पाएँ, खा पाएँ और सभी अपना विकास कर पाएँ, तथा मिल-जुल के सभी प्रेम मोहब्बत से रह पाएँ। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, ब्रह्मांड जो है खुशी तथा चरम सुख भोगने के लिए और अपना विकास करने के लिए ही बनाया गया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ज़मीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है? और आप किसी भी जीव जंतु पे, किसी भी आत्मा पे या किसी भी इंसान पे आप स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। अगर आप पुरुष हैं, तो आप किसी स्त्री पर भी स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, और स्त्री भी पुरुष के ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकती, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, स्वामित्व क्या, स्वामित्व तो आप अपने शरीर के ऊपर भी स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है? स्वामित्व तो आप अपने शरीर के ऊपर भी स्थापित नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते कि ये शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूँगा, मैं नहीं छोड़ूँगा, लेकिन सच तो यही कि एक दिन आपको इस शरीर को भी छोड़ के जाना है। ये शरीर भी आज जो आप अभी ह्यूमन बॉडी में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई वीडियो नहीं है, एक आत्मा है, आपकी आत्मा ही है। तो जैसे कि आप शरीर भी आपका नहीं है, आपको शरीर तक यहाँ पे त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब ये कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे है कुछ नहीं, ये माध्यम है, साधन है, एक आपको दिया गया है कि इसके माध्यम से आप अपना विकास करें, ठीक? और यहाँ से हाई लोकों में जाएँ, ठीक है? अभी आपको समझा रहे हैं, आगे धीरे-धीरे समझा रहे हैं। तो स्वामित्व तो हमारा अपने खुद के ऊपर भी नहीं है। तो इस बात को आप समझें कि स्वामित्व आपका किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है, और किसी भी इंसान के ऊपर नहीं है, किसी की भी जीव जंतु के ऊपर नहीं है। एक स्त्री का भी किसी पुरुष के ऊपर स्वामित्व नहीं है,
और एक पुरुष का भी एक स्त्री के ऊपर स्वामित्व नहीं है। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन समय में लोग कैसे जीते थे। उन्हें सब कुछ पता होता था कि हमारा जीवन क्यों मिला है, ब्रह्मांड क्या है, हमें क्या यहाँ पे कर रहे हैं, उनको सारी बातें पहले से ही पता होती थी। ठीक है, तो पहले के क्या था कि मतलब दोस्त लोग जो है आपस में, जैसे फैमिली कॉन्सेप्ट है, जो फैमिली जो आज की आधुनिक फैमिली है, तो उसको जो है प्राचीन समय में किस दृष्टिकोण से देखते थे और अभी कई कई जगहों पे किस दृष्टिकोण से वैसा ही व्यवहार हो रहा है। और आने वाले समय 2040 में, जैसे कि हमारा सतयुग 2040 में आ रहा है, तो उनका पुनः आगमन हो रहा है 2040 में हमारे सतयुग का। तो मतलब वहाँ तक आ जाते आते जाते जाते पहुँचते पहुँचते उस समय के करीब पहुँचते पहुँचते स्थिति और किस प्रकार से हो जाएंगी, वो भी सारी बातें इसमें करेंगे। तो फैमिली को, प्राचीन समय में फैमिली को भी एक ग्रुप के दृष्टिकोण से देखा जाता था। ठीक है, एक फैमिली को एक दृष्टि मतलब एक ग्रुप के दृष्टिकोण से देखा जाता था। सब लोग आपस में मिलकर रहते थे, उगाते थे और खाते थे तथा खुशी और चरम सुख भोगते थे और अपना विकास करते थे और यहाँ से हाई लोकों में जाते थे, क्योंकि उनको पता है ना। ठीक है, तो स्वामित्व तो यहाँ पे किसी का किसी के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, किसी का आप कहीं भी जा सकते। पिछले प्राचीन समय में ऐसा था कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप कहीं पर भी टहल सकते हैं और आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। आप भले आप एक आदमी के साथ रहना चाहते हैं कि आप 10 आदमी के साथ रहना चाहते हैं, कि आप ग्रुप में रहना चाहते हैं, कि आप किस प्रकार से रहना चाहते हैं, मतलब वो आपकी चॉइस थी, वो आपकी इच्छा था, वो आपका टाइम था, वो आपके ऊपर है। मतलब आप फ्री हैं, यहाँ पे निर्णय लेने के लिए आप फ्री हैं। जब आप 16, 17, 18 साल के जब हो गए, जब आपका और शरीर जो का विकास हो गया और आपको ऐसी मानसिकता आपकी बन चुकी है कि आप जो अपना निर्णय ले सकते हैं, आप अच्छा बुरा सोच सकते हैं अपने बारे में। तो मतलब जब एक तरीके से जब तैयार हो जाते हैं, तो मतलब आप फ्री हैं। फिर आप में मतलब जैसे बाई चांस मान के चलिए कि मैं आपका पिता ही हूँ, या मैं आपकी माँ ही हूँ, या कोई भी भाई बंधु या बेटा कोई भी है। तो मतलब मैं कोई भी मतलब मैं आपका जीवन, आपका लाइफ में मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कैसे जिएंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि आपको ऐसे जीना है या वैसे जीना है। वो आपकी इच्छा है, वो आपका समय था, वो आपको जैसे करना है वो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप जैसे चाहे वैसे जिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको उसमें मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, और मैं आपको ऐसे बोल नहीं सकता कि आप ऐसे जिएँ या वैसे जिएँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो स्वामित्व तो इस तरह का है कि मतलब आपका किसी के ऊपर भी स्वामित्व नहीं है। सब लोग यहाँ पे फ्री हैं, सभी लोग यहाँ पे फ्री हैं, सब सब लोग यहाँ पे फ्री हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो स्वामित्व हमारा किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार से स्वामित्व नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। ठीक है, धरती के ऊपर और प्रकृति के ऊपर, इन सब के ऊपर हमारा स्वामित्व नहीं है। शरीर के ऊपर भी, इवन हमारा शरीर के ऊपर भी स्वामित्व नहीं है। और स्त्री पुरुष का भी हमने बता दिया। तो मतलब ये ब्रह्मांड के नियम हो गए। ठीक, ये ब्रह्मांड के नियम हो गए। अब बात करते हैं हम, जैसे मैंने बोला ना, परमात्मा ने ब्रह्मांड को खुशी तथा चरम सुख भोगें और यहाँ से अन्य हाई लोकों में, ऊपर के हाई लोकों में जाएं। ठीक है, तो अब उसको अब यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि चरम सुख। तो हम सबसे पहले चरम सुख से शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, उसके तो आपको बातें और भी जो है क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले चरम सुख का जो कॉन्सेप्ट है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, मतलब परमात्मा के उदाहरण दूंगा। और इसमें जो भी दोस्तों मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई अपनी से बातें नहीं कर रहा हूँ, भगवान द्वारा ही हमें बातें मिली हैं, वो ज्ञान मिला है, वही बातें मैं आपसे बता रहा हूँ। कोई मैं अपना नहीं यहाँ पे उठा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हमारे जो कृष्ण भगवान थे, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। हमारे जो दानवों के गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। और जो हमारे देवों के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। और जो हमारे नारायण भगवान हैं, उनका तो आप देख सकते हैं, उनका तो हर समय स्त्री संग चल ही रहा है। ठीक है, अब आप बात समझ गए, बात को समझ गए। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राचीन समय में इन सब बातों को पहले समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम आत्माओं का एक दूसरे के साथ में जो सत्य रिश्ता है, जो सच का रिश्ता है, जो सत्य रिलेशनशिप है, वो है क्या। आखिर सभी आत्माओं का क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आप ये वीडियो देख रही हैं, कोई भी, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो मेरा और आपका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, क्या नाता है। गुरु और शिष्य का, बस इतना ही। हम सभी आत्माओं का, चाहे आप कोई माँ हैं, चाहे आप कोई पिता हैं, चाहे कोई आपकी बेटी है, चाहे कोई आपका बेटा है, चाहे मतलब कोई भी इस आधुनिक समय की आप जो भी आप ये आधुनिक समय दुनिया की जो भी रिश्ता आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी आप जोड़ लीजिए, लेकिन रिश्ता हमारा एक्चुअल जो रिश्ता है,
जो सच के आधार पर जो आधारित चीज़ है, जो परमात्मा, जो डिवाइन, जो नेचर की तरफ से जो बनाया गया है, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो पेवर चीज़ है, जो सदैव सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता, वो क्या है? यानी कि हमारा और आपका, एक इंसान का, एक आत्मा का, ठीक है, एक आत्मा के साथ क्या रिश्ता है? वो है केवल गुरु और शिष्य का। इतना ही रिश्ता है, आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक। अब ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं, जैसे प्राचीन, जैसे मैंने बोला ना, ब्रह्मांड के नियम आपको समझा दिए। तो अब आप जैसे जब फ्री हैं, तो जब आप फ्री हैं तो आप मतलब कहीं भी जा सकते हैं, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, वो आपकी इच्छा, वो आपका समय, ठीक। तो प्राचीन समय में भी लोग जो है फैमिली को एक ग्रुप की तरह ही देखते थे, एक ग्रुप की तरह देखते थे, ग्रुप में काम करते थे, आपस में खुशी तथा चरम सुख भोगते थे और अपना विकास करते थे और यहाँ से हाई लोकों में जाते थे, ठीक है। तो मतलब आप फ्री हैं, आप, आपकी इच्छा, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप किसके साथ आपको समय बिताना है, उनके साथ बिताना है, इनके साथ बिताना है, या कितने लोगों के साथ आपको समय बिताना है, वो आपके ऊपर है, वो आपका विषय है। आप फ्री हैं, आप अपना निर्णय लेने के लिए फ्री हैं। मैं मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जिएंगे और कैसे आप क्या करेंगे, वो आपका इच्छा है, ठीक है। तो आपको बात समझेगी। तो मतलब प्राचीन समय में लोग इस प्रकार से रहते थे। और अगर आप अभी देख लें तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा वैसी चीज़, यहाँ पे अभी भी हो रही हैं। जैसे कि आप अमेरिका में या इंग्लैंड में या कुछ जो बाहरली विदेश होते हैं, वहाँ पे जैसे लोग कुछ थोड़े फ्री टाइप के रहते हैं, मतलब वो अपनी तरह से, उनकी जहाँ इच्छा होंगी जाएंगे, अपना खाएंगे पियेंगे। तो मतलब बाहर का आप समझ सकते हैं, बाहर का सिस्टम कैसा, जैसे गाँव घर का हो गया या फिर अपना कहीं का भी और हो गया, तो वहाँ का। लेकिन गाँव में भी ऐसी चीज़ें आप देखें तो मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि गाँव में नहीं है, तो गाँव में भी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब आप फ्री हैं, ठीक है। तो आप मतलब फ्री हैं, आप कैसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपका विषय है, वो आपका निर्णय है, ठीक है। मैं कोई नहीं बनता, मतलब मेरा कोई हक नहीं कि मैं आपको ये मतलब आपको बताऊं कि आपको कैसे ये करना है, कैसे वो करना है। तो मतलब वो आपका इच्छा है, मैं आपका लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कैसे जिएंगे। वो आपकी लाइफ है भाई, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी लाइफ है। आपको जैसे जीना है आप वैसे जिएं, जितने लोगों के साथ जीना है आप उतने लोगों के साथ जिएं, या फिर आपको क्या करना है लाइफ में वो आप करें, ठीक है। तो वो आपका विषय, तो आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि जो स्त्री सुख है, यानी कि जैसे बोला ना, मैंने बोला ना, खुशी और चरम सुख। चरम सुख के लिए ही मतलब परमात्मा ने, खुशी और चरम सुख के लिए ही परमात्मा ने, डिवाइन ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इस पृथ्वी लोक मतलब इस संसार की रचना की है, ठीक है। तो चरम सुख और खुशी के लिए ही की है। अब इस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम जो है थोड़ा सा इस बात पर जो है गौर करेंगे। यहाँ पे जो है हम शिशुपाल को डिकोड करेंगे, ठीक है। इस बात को जो है शिशुपाल को हम डिकोड करने वाले हैं। बात को ध्यान से समझे दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्किप करने का क्या मतलब है। आप मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, सारी बातें जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्य बातें हैं। और अभी क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं, या फिर अभी बताने जा रहे हैं आगे वीडियो में। और अभी 2040 में क्या क्या होने वाला है, हमारा 2040 में सतयुग का आगमन हो रहा है, वो सारी बातें, हमारा लाइफ मरने के बाद क्या है, मतलब सारी बातें इसमें करने वाले। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो कोई ऐसा नहीं है। और पहली बात, ये वीडियो है भी नहीं, ये है आत्मा, ये आपकी आत्मा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम सत्य के पर आधारित बातें ही हम करेंगे, बाकी मतलब इधर की फिजूल बातें करने वाले नहीं हैं। तो चाहे देखिए आप कितनी भी वीडियो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, आप क्या क्या करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे जो मैं आपको सच की बातें बता रहा हूँ, उसमें टाइम की क्या मतलब, टाइम का क्या महत्व है उसमें। फिर टाइम को आप देख, चाहे मेरा वीडियो 2 घंटे का हो और चाहे मेरा वीडियो 20 घंटे का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि मैंने उस वीडियो में क्या बोला। जो आप मेरी बातें सुनेंगे तो मतलब इसमें कोई कबाड़ा या फिर कोई ऐसी फालतू की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं और सारी बातें सत्य के आधार पर आधारित बातें हैं। मैं कोई फेक बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो चाहे 2 घंटे का है और चाहे मेरा वीडियो 20 घंटे का है, मैं देख कंटेंट में मेरा दम है, मेरे बात में पावर है, मेरे बात में शक्ति है। क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बातें कर रहा हूँ। और ब्रह्मांड की बातें, ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान, तो उनकी बातों में, उनके ज्ञान में, उन शब्दों में कितनी पावर होगी, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आराम से वीडियो देखिए। आपको नहीं टाइम मिल रहा है मतलब आप बाद में देखिए, अपना वॉच लेटर में रख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने बोला ना, चरम सुख, तो अब हम यहाँ पे शिशुपाल को डिकोड करेंगे। शिशुपाल को हम इस प्रकार से डिकोड करेंगे, जैसे कि शिशु यानी कि बच्चे, पाल यानी कि पालना, बच्चे पालना, ठीक।
शिशुपाल, देखिए शिशुपाल, देखिए दोस्तों जो संस्कृत का जो शब्द होता है ना, उसके अंदर ही उसका मतलब होता है, हमें समझना पड़ेगा। तो शिशुपाल अर्थात बच्चे पालना। तो चरम सुख और बच्चे पालना, भाई इसमें अंतर हो गया ना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। एक इंसान चरम सुख क्यों भोगता है, जैसे कि आप चरम सुख क्यों भोगते हैं, एक खुशी के लिए तो भोगते हैं ना। अगर मैं आपको दिल से सच से बात, सच्ची तरीके से बात करूं, तो एक इंसान चरम सुख क्यों भोगता है, यानी कि एक स्त्री सुख आप क्यों भोगते हैं, या स्त्री और पुरुष जो मिलकर जो सुख भोगते हैं क्यों भोगते हैं, खुशी के लिए। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ, खुशी के लिए तो करते हैं आप, खुशी के लिए करते हैं ना। तो खुशी आपको किससे मिलेगी, खुशी तो आपको उसी चीज़ से मिलेगी जब आप राइट चीज़ करेंगे, जब आप सही एक्शन करेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है शिशुपाल, यानी कि आप जो है चरम सुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि आपको खुशी चाहिए, लेकिन गलत क्या हो रहा है यहाँ पे, साथ में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो बच्चे पालना और चरम सुख भोगना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, इस बात को मैं भी आपको समझा रहा हूँ, बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ कि जो है आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाए। तो शिशुपाल भी जो दोस्तों, जो शिशुपाल भी कलयुग के एक स्वरूप को ही दर्शाया गया है, कलयुग के स्वरूप को बताया गया है, कलयुग के स्वरूप को ही बताया गया है शिशुपाल। ठीक है, तब जब आप जैसे कि जब चरम सुख आप भोग रहे हैं, तो कम से कम आपको पहले ये देखना पड़ेगा, स्त्री की जो बॉडी है, स्त्री की जो संरचना है, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से अंग में क्या क्रिया करें तो उसकी हमें क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। इतना तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस अंग में हम क्या क्रिया करेंगे तो उसकी हमें क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात, आप स्त्री हैं, आप ग्रहणशील हैं, आप ग्रहण कर सकती हैं। मैं इसमें कोई बुराई नहीं बोल रहा कि इसमें कोई बुरा है, नहीं नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि इसमें बुरा है। आपकी इच्छा, आप ग्रहणशील हैं, आप कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इसमें इस बात को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, शिशुपाल यानी कि बच्चे पालना, बच्चे पालने की आप जिम्मेदारी क्यों ले रही हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बच्चे पालना यहाँ पर मतलब हमारा ऐसा कोई नियम बाध्य नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नियम नहीं कि मतलब आपको बच्चे पालने ही हैं। ठीक, आपको बच्चे पालने ही हैं, ऐसा कोई नियम बाध्य नहीं है, मतलब ऐसा कोई लिखा तो है नहीं कि आपको बच्चे पैदा ही करने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं है आपके पास कि आपको बच्चे पैदा ही करने हैं। वो आपकी इच्छा है, आप ग्रहणशील है, आपकी इच्छा है, यदि आप करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे पालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ऐसा कोई आपका टारगेट या ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको बच्चे मतलब पालने ही है, मतलब आपको बच्चे पैदा करने ही हैं। क्योंकि चरम सुख भोगना वो अलग बात है और बच्चे पैदा करना अलग बात है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शरीर की संरचना को देखना पड़ेगा। तो सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी कि हाँ भाई ऐसा है और ऐसा, ये बात सच है। ठीक है, तो हमने शिशुपाल को भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं अयोध्या। तो अयोध्या को दोस्तों हम यहाँ पे इस प्रकार से डिकोड करेंगे, थोड़ा सा लाइट सूर्य की रोशनी, कोई बात नहीं। तो अयोध्या यानी कि अयुद्ध, अयुद्ध, कोई ऐसा स्थान जो एक गुरुकुल भी हो सकता है, कोई एक गांव भी हो सकता है, कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो यानी कि एक ऐसा ग्रुप, गांव या गुरुकुल या शिक्षा की नगरी, जहां पर लोग बहुत ही हारमोनी में, बहुत ही प्रेम मोहब्बत से, बहुत ही मिलजुल के रहते हों, आपस में खुशी खुशी रहते हों, उगाते हों, खाते हों तथा चरम सुख भोगते हों, और यहाँ से अपना विकास करके हाई लोकों में जाते हों। ठीक है, यानी कि जहाँ पर युद्ध की किसी भी प्रकार से कोई स्थिति हो ही ना, दैट इज़ अयोध्या। अयोध्या वो है रियल अयोध्या। ठीक है, आप उसको बोलते हैं रियल अयोध्या। तो अयोध्या का मतलब ये है, यानी कि जहाँ पे कोई युद्ध की कोई स्थिति है ही नहीं, जहाँ पे सभी लोग आराम से प्रेम मोहब्बत से मिलजुल के रहते हैं, तो उस स्थिति को, उस जगह को आप जो है अयोध्या कह सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा, जैसे कि मैंने बोला ना, संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी पृथ्वी ही भारत है। भारत कोई छोटा मोटा शहर या कस्बा ऐसा नहीं है, पूरी पृथ्वी ही भारत है, और पूरी भारत ही पूरी पृथ्वी है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब पूरा पृथ्वी ही हमारा जो भारत था प्राचीन समय में अगर आप जाएंगे तो मतलब अभी क्या, क्योंकि दोस्तों बहुत सी चीज़ें मिलावट हो गई, बहुत सी चीज़ें बदल दी गई हैं, लेकिन सारा धीरे धीरे सारा सच्चा ज्ञान आएगा। क्योंकि देखिए जो सत्य है, सत्य को आप काल के गर्भ में बहुत समय तक आप छुपा के नहीं रखते, एक दिन उसकी चिंगारी एक दिन प्रकाशित होगी ही होगी। तो सारी बातें अभी आगे क्लियर करेंगे। तो हमारा जो पृथ्वी लोक है, पूरा भारत ही हमारा पूरा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी मतलब भारत कोई छोटा मोटा शहर या ऐसा नहीं है। मच्छर भी काट रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, अयोध्या का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो आपका शिशुपाल का हो गया, अयोध्या का हो गया। अब बात करते हैं अश्वत्थामा। तो यानी अश्व यानी घोड़े, थामा यानी थामना।
घोड़े थामना। तो यहाँ पे किसके घोड़े थामने की बात हो रही है? इंसान के मन के घोड़ों को थामना। और अगर इंसान के यानी कि आत्माओं के घोड़े नहीं थामे गए, हम इंसानों के मन के घोड़े नहीं थामे गए, तो इंसान कभी यहाँ से, आत्माएं कभी यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। ठीक है, तो हमारे मन के घोड़ों को थामना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे क्यों आए, हमारा काम यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, और यहाँ पे सही चीज़ क्या है, सही एक्ट क्या है, सही एक्शन क्या है, वो सारी बातें सीखनी पड़ी। ब्रह्मांड के नियम क्या है, हमारा जीवन उद्देश्य वो सब क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो मतलब आपके मन को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें करें आप। ठीक है, तो इसका मतलब अश्वत्थामा का मतलब ये हो गया। अब जैसे कि अयोध्या हो गया, अश्वत्थामा, शिशुपाल, और जैसे कि हम सबका नाता, वो सारी बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं जैसे कली की नगरी, मैं बोल रहा हूँ कलयुग। तो जैसे शिशुपाल भी कलयुग का ही एक स्वरूप है, समझ लीजिए आप, क्योंकि इसमें गलत इसीलिए तो हो रहा है। कलयुग यानी कि मतलब अंधकार, डार्कनेस। ठीक है, तो चलिए कली की नगरी का खुलासा और थोड़ा अंदर जाने से पहले, सबसे पहले हम कली और कल्कि, इन दो शब्दों के बारे में सबसे पहले हम बात आपसे कर लेते हैं। तो कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। जैसे पोस्ट यानी कि जैसे कोई प्रधानमंत्री, सीएम, या फिर कोई राष्ट्रपति, या फिर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो पोस्ट का मतलब वही है, तो दोनों चीज़ें पोस्ट ही हैं। कली भी एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है। जो कली की पोस्ट पे आत्मा बैठेगी, वो कली के पोस्ट को अगर क्वालिफाई करती है तभी उस पर बैठ सकती है। ठीक है, तो उस जो जो कली के पोस्ट पे आत्मा बैठेगी उसका नाम कुछ दूसरा भी हो सकता है। यानी कि पोस्ट तो वो है, जैसे कि प्रधानमंत्री एक पोस्ट होगी, या राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता एक पोस्ट हो गया, तो मतलब वो तो एक पोस्ट है ना, उस पर जो व्यक्ति बैठेगा उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, उसका कुछ नाम और भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास एक वार्निंग आ रहा है, मेरा जो है कैमरा लगता है शायद बंद होने वाला है, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। खैर, थोड़ा सा मैं लाइट कम कर देता हूँ, एक मिनट में चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा हो रहा हो, उस चार्ज पे भी लगा था। और मैं थोड़ा लाइट्स की कम कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ना कटे थोड़ा। अब खैर दोस्तों, गर्म तो हुआ था, देखते हैं क्या होता नहीं होता है। तो क्या बातें करें दोस्तों, तो जैसे कि कली की नगरी, जो कली की नगरी है उसका खुलासा करने से पहले हम कली और कल्कि की जैसे बात कर रहे थे ना, तो कली भी एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है। तो आपको समझ में आ गया। तो यानी कि जो कली की पोस्ट पे बैठेगा वो उसको क्वालिफाई करेंगे, और जो कल्कि की पोस्ट पे बैठेंगे वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेंगे, तभी उस पर बैठ पाएंगे, और उनका नाम अलग अलग हो सकता है। तो आप ये बात समझ गए। तो कली, वो बात हमने आपको समझा दी, यानी कि जो कलयुग का जो राजा है, यानी कि जो कलयुग का राजा है। ठीक है, जो कलयुग का राजा है कली, तो मतलब उस पे जो बैठेगा उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, उसका नाम कुछ डिफरेंट, कुछ उसका नाम अलग हो सकता है। ठीक है, अब कल्कि, तो उस पोस्ट पर यानी कि कल्कि यानी कि की मतलब कीलन, कीलन मतलब मारने वाला, किसको, कलयुग को मारने वाला, अंधकार को मारने वाला, तो उसको बोलते हैं कल्कि। की यानी कि कीलन, कली को मारने वाला, कली का कीलन करने वाला। तो जो कल्कि के पोस्ट पे बैठेंगे उनका नाम कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि कल्कि भगवान हमारे पास, हमारे हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और उनका जैसे मैंने बताया ना आपको, पीटी अवतार यानी कि प्रशांत त्रिवेदी, पीटी अवतार, वो हैं श्री हरि नारायण के अवतार, कल्कि भगवान वो हैं। ठीक है, और वो कैसे हैं नहीं है, सारी बातें अभी आपको बताएंगे। देखिए मेरा कैमरा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बातें, आपको ध्यान रखिएगा, कहीं भी कट सकता है, तो आप बुरा ना मारें, अभी कैमरा गर्म हो गया था। तो ये बातें आपको समझ में, मतलब कली और कल्कि आपको सब कुछ ये बातें समझ में आ गई। और हमारे प्रभु श्री हरिनारायण के अवतार कल्कि भगवान हमारे इस पावन धरा पे इस समय बहुत पहले अवतार ले चुके हैं। उनका नाम है प्रशांत त्रिवेदी, जिनको लोग शॉर्ट में पीटी अवतार भी कहते हैं, या फिर उन्होंने ही बोला है कि मतलब आप पीटी अवतार भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो कली की नगरी का खुलासा। अब दोस्तों आप तैयार हो जाइए इस प्रकार से, थोड़ा सा आप जैसे कि आप कल्पना कीजिए, आप थोड़ा बाहर आइए इस नगरी से, यानी कि इस संसार से आप थोड़ा बाहर आइए 2 मिनट के लिए। आप बाहर आइए, आप सोचिए कि वहाँ यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आप खड़े हैं। अब हमारी बात अब शुरू होती है। अब देखिए आप, अब
प्रकृति की तरफ देखिए, पृथ्वी की तरफ देखिए, अब क्या दिखाई पड़ रहा है? कितना बड़ा साम्राज्य, यहाँ पे एक कागजी दुनिया दिखाई पड़ रही है, एक बिल्डिंगी दुनिया, कुछ चमचमाती दुनिया दिखाई पड़ रही है, जो कि एक्स्ट्रा है। पंच महाभूतों के अलावा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कागजी दुनिया, वो किसने रची? वो हम लोगों ने ही रची। हम लोगों ने ही अपने लिए नरक तैयार किया है, ठीक है। तो वो है कलयुग। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला ना, भगवान ने आपको बनाया है, ठीक, परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा ने इस जीव जंतु को, इस जीवात्मा को, इस बॉडी को चलाने के लिए इस भूलोक पे, इस पृथ्वी लोक पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, परमात्मा ने ऑलरेडी सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कर दी हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, मतलब जिस परमात्मा ने, जिस डिवाइन ने, जिस नेचर ने, जिस भगवान ने आपको बनाया है, तो आपको क्या लगता है, मतलब उन्होंने कुछ कमी छोड़ दी होगी इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, इस आत्मा को, इस जीव को चलाने के लिए उन्होंने कोई कमी छोड़ी होगी? मतलब हम क्या उनसे ज़्यादा समझदार हैं? तभी तो हमने एक नगरी, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, रहने के लिए भी है, हर एक व्यवस्था पृथ्वी लोक पर है, ऑलरेडी है। लेकिन जब हम गलत रास्ते पे चलेंगे, एक नया दुनिया का निर्माण करेंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम तो है ही। क्योंकि हमें हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए, पंच महाभूतों से कनेक्टेड रहना चाहिए, और हमें धरती के ऊपर चलना चाहिए। तो धरती से में कनेक्शन हमारा हमें हमेशा होना चाहिए। और जो कुछ भी हमें फल फूल सब्जियाँ जो भी चाहिए हमें, वो तो पृथ्वी ने, परमात्मा ने, डिवाइन ने सब कुछ यहाँ पे दे रखे है ना। प्रॉब्लम तभी तो क्रिएट हुई जब हम लोग धरती से अलग हो गए, धरती से संबंध हमारा जब हट गया, अलग ही हमने एक दुनिया बसा ली है, तभी तो प्रॉब्लम है। तो वो है कलयुग। तो आपको समझना पड़ेगा, कागजी दुनिया जो मैंने बोला 2040 तक क्या होने वाला, अभी वो भी समझाते हैं। तो कागजी दुनिया ये हमने ही रची है, और मतलब हम ही रचेंगे, फिर उसमें हम ही दुखी होंगे, फिर परमात्मा को कोसेंगे कि परमात्मा तो बहुत बहुत खराब है, परमात्मा तो ऐसे हैं, परमात्मा तो ऐसे हैं। भाई परमात्मा तो बहुत अच्छे हैं, परमात्मा से अधिक अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। डिवाइन से, इस धरती माँ से, इस आसमान से, इस पंच महाभूतों से, इस परमात्मा से, डिवाइन से अच्छा और कौन हो सकता है बताइए आप? वो तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मैंने बोला ना, वो तो चाह रहे हैं कि आप खुशी और चरम सुख भोगें तथा अपना विकास करें और यहाँ से हाई लोकों में जाएं। हाई लोकों की भी अभी आप बातें आपको कर बताते हैं, ठीक है। तो परमात्मा तो उतना अच्छा चाहते हो, वो सब कुछ उन्होंने व्यवस्था कर रखी, तो आपको यहाँ पे क्या नहीं है खाने के लिए? क्या नहीं है आपके पास? फल फूल, अनाज, साग सब्जी सब कुछ है। क्या परमात्मा में क्या कमी रहेगी बताइए? फिर भी हम परमात्मा को ही दोष देते हैं, परमात्मा से ही प्रश्न पूछते हैं ज़बरदस्ती, जबकि उनकी कोई गलती है ही नहीं। परमात्मा ने जो जो चीज़ें यहाँ पे बनाई है, बस उसी की सब कुछ उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने कागजी दुनिया अलग ही निर्माण कर दी है। लेकिन देखिए, अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है। जैसे इंटरनेट है, तो इंटरनेट इंसान ने अपने लिए ही बनाया, लेकिन वो यूज़ किसके लिए हो रहा है? डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है। वो यूज़ डिवाइन के लिए भी हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो इंटरनेट की दुनिया से ही देख रहे हैं ना। तो मतलब डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इंसान लेके तो अपने लिए आया है, लेकिन वो डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है। यानी कि जो सत्य बातें हैं, जो मैं सच्ची बातें आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो ब्रह्मांड का ज्ञान, अभी क्या होने वाला है 2040 तक, वो बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो आपको मैं ज्ञान समझा रहा हूँ, तो मतलब ये भी आपको मिल रहा है। तो इसमें डिवाइन का भी काम चल रहा है, काम हो रहा है, उसमें हो रहा है। तो मतलब डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इंसान ने बनाया तो खैर अपने लिए था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है। मेरा मतलब कहने का ये है कि मतलब लोग आएंगे, लोग सत्य को स्वीकार करेंगे, इस कलयुग से बाहर आएंगे। आप बात समझ, इस कलयुग से बाहर आएंगे कि हाँ ये तो सच में ऐसा ही है, और ये सच है। जो सच है वो तो सच ही है दोस्तों, आप बदल नहीं सकते उसको, ठीक है। तो 2040, जैसे मैंने बोला ना 2040, तो जैसे कि हमारा कलयुग जो है दोस्तों लाखों सालों का नहीं है, ठीक है। हमारा जो कलयुग है लाखों सालों का नहीं है। हमारे चारों युगों की जो कुल मिला के आयु है, वो तो 12,000 साल ही है, इतनी है, ठीक है। हमारे जो 4 युग हैं, उनकी जो कुल मिला के आयु है 12,000 साल ही है। यानी कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, एक युग की जो आयु है अधिकतम 5,000 साल मान सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आयु जो है 12,000 साल ही है। तो कलयुग जो लाखों सालों में कैसे पहुंच गया? तो देखिए दोस्तों, कलयुग लाखों सालों में ऐसे पहुंचा है कि जो हमारे शास्त्रों में घोर मिलावट कर दी गई है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में अत्यंत घोर मिलावट की गई है। अगर आप देखें, राम भगवान और कृष्ण भगवान का जो जन्म है, तो उनके जन्म का जो फासला है वो केवल और केवल 8,000 साल, 10,000 साल इतना ही है। तो कुल मिला के 10,000 मान के चलते, तो उनका भी इतना ही फासला है। तो भाई कलयुग इतने लाखों में कैसे चढ़ जाएगा? मतलब तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। कलयुग कैसे चला जाएगा? तो वही बोल रहा हूँ दोस्तों, पहले आप सच को जाने, सच को समझे, फिर जो है जाके बात माने। ऐसी मतलब कोई कुछ बोल दे तो ऐसे मान ना ले आप, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कलयुग का जो है आयु जो गड़बड़ हुई है, इन्होंने क्या किया इसमें, हमारे शास्त्रों में जो हमारे इंसानों के दिन होते हैं ना,
उसको गुणा किया गया है देवों के दिन से, देवों के वर्ष दिन से, मतलब देवों के दिन से गुणा किया गया। हम इंसानों के दिन को देवों के दिन से गुणा किया गया है 360 365 से, तब जाके इतना बड़ा आंकड़ा आ गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब हम इंसान हैं तो हम इंसान वाले दिन रात गिनेंगे ना, हम देव वाले दिन रात क्यों गिनेंगे? आप हमें सेंस लगानी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा इस बात को। पहले हम यहाँ पे पृथ्वी लोक पे हम आत्माएं हैं, हम यहाँ पे इंसान हैं, तो हम यहाँ के हिसाब से दिन रात को गिनेंगे ना। और हम देवों के दिन रात से क्यों गिनेंगे भाई? वो तो फिर वहाँ के लिए गिना जाना चाहिए ना। हम पृथ्वी लोक में हैं तो पृथ्वी लोक के हिसाब से बातें होंगी ना। तो वो बात है, घोर मिलावट की गई है और आप सोते रह जाएं। मैंने बोला ना, ये कलयुग का संधि काल चल रहा है। कलयुग के लगभग 5000 साल तो बीत ही चुके हैं, तो ये कलयुग का संधि काल है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कलयुग का संधि काल है ये, कलयुग कोई लाखों वर्षों का नहीं है। तो 2040 आते आते, बात को बहुत ध्यान समझिए, 2040 आते आते स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि जो है सब लोग धरती पे आएंगे, सब लोग धरती पे आएंगे और आना ही पड़ेगा, सभी लोगों को धरती पे आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो कली की नगरी है, जो कल की जो कली की नगरी है, जो ये कागजी दुनिया है, मैं तो वैसे भी चाहता हूँ भाई इसका सफाया हो ही जाए। क्या फ़ायदा है हमें? क्या हमें जीने के लिए यहाँ पे पानी है, खाना है, फल फूल भोजन सब कुछ है, ठीक है, ऐसे भी जी खा लेंगे। प्रकृति में ही रहना चाहिए, डिवाइन के अंदर ही रहना चाहिए। अब ये सब बाकी फालतू की चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों की क्या ही ज़रूरत है? नहीं चाहिए सब। मैं तो खुद ही दिल से मैं चाहता हूँ। और सतयुग 2040 वो तो परमात्मा ने, डिवाइन ने खुद ही बोला है, परमात्मा ने, डिवाइन ने खुद ही बोला है कि 2040 तक सतयुग आ जाएगा। और 2040 तक इस पृथ्वी लोक पर डिवाइन को, नेचर को, भगवान को, परमात्मा को जो भी अपडेट लाना है या फिर जो भी यहाँ पे करना है, वो सारा गेम, वो सब कुछ यहाँ पे खेल लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ, वो गेम, सारी बातें यहाँ पे कर ली जाएंगी 2040 तक। तो ये जो है कलयुग का जो है संधि काल चल रहा है। तो केवल और केवल 14 साल बचे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सारी बातें, ब्रह्मांड का ज्ञान, हम आत्माओं का क्या मतलब है, सारी चीज़ें अगर आप जान जाते हैं ना, सारी बातें आप अगर समझ जाते हैं, तो फिर कलयुग आपके लिए आज से ही ख़त्म हो गया ना। फिर आपको 2040 तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2040 तक वेट करें। तो आपको 2040 तक प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सारा सच मालूम पड़ गया तो आप समझ लीजिए आज से कलयुग से मुक्त हो गए। आज से सही काम करें, सही कर्म करें, ठीक है। तो कलयुग का मतलब, जैसे कि हमने ये सारी बातें बता दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा था, तो जब लॉकडाउन लगा था और इन्होंने जब बोला कोरोना, तो दोस्तों एक बात बताइए, कोरोना कोई वायरस है ही नहीं। यानी कि अगर आप वैदिक हैं, अगर आप वैदिक हैं तो आपको पता होगा, यानी कि रियलिटी में भी कोरोना कोई वायरस, मतलब कोई वायरस है ही नहीं, कोई वायरस नहीं है। जैसे कि आपके अंदर कोई धुआं गया, या आपके अंदर धुआं किसी भी प्रकार का हो सकता है, धुआं किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपके अंदर धुआं गया तो धुएं का कफ बना, यानी कि सर्दी बना, और वो सर्दी बाहर आया, तो बस इतना ही मतलब है। तो मतलब वायरस कोई वायरस है ही नहीं, ठीक है। जो लॉकडाउन में जो हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए सोचिए, जब वहाँ पे क्या हुआ था, कितनी ही आत्माएं, कितने ही लोग मरे, कितने सारे लोग मरे, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई, कितनी भारी संख्या में। जो कोरोना काल था, जो कोरोना महामारी थी, तो ये क्या है, इसमें मेन क्या हो रहा है? मेन तो इसमें लोग मर रहे हैं ना, लेकिन ये क्या करेंगे, इस चीज़ को भरमाएंगे। क्योंकि अगर इतनी अधिक संख्या में अगर लोग मरने लग जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न, लोग तो पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? अभी कल मान के चलिए, हैं, कल अगर मान के चलिए कि अगर किसी का भी आधा गांव साफ़ हो जाए, किसी का भी आधा गांव साफ़ हो जाए, तो सोचिए वो क्या सोचेगा? अरे गांव में तहलका मच जाएगा, तबाही मच जाएगी गांव में कि हो क्या गया आखिर। तो जनता, इंसान, आत्माएं हमसे प्रश्न ना पूछने लग जाएं, हमसे प्रश्न ना करने लग जाएं, तो इसलिए क्या करेंगे, उसका कुछ भरमा देंगे उसको कि भाई ये तो कोरोना वायरस थी, भाई ये तो फलाना था, तो भाई ढिमकाना था। लेकिन वायरस कोई थी ही नहीं, वो जजमेंट था। यानी कि 2000 से लेके 2020 का जो समय था, यानी कि जैसे मैंने बोला ना, कल की भगवान पीटी अवतार हमारे
पृथ्वीलोक पर इस समय अवतार ले चुके हैं, मतलब बहुत पहले अवतार ले चुके हैं, तो बहुत पहले ही अवतरित हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, परमात्मा ऐसा नहीं मतलब ऊपर से ऐसे शक्ति मारी से नीचे उतर के आ गया, ऐसा नहीं। अवतरण का क्या आपको बताते हैं, हम विस्तार से बताएंगे, मतलब लेकिन प्रक्रिया वही है। उनको भी एक जन्म लेना पड़ेगा माँ के, मतलब जो स्त्री के गर्भ में उनको जन्म लेना पड़ेगा, फिर बच्चे होंगे, शिशु होंगे, जवान होंगे। तो उसी अवस्था, जैसे कि हम इंसान नॉर्मल हमारी ज़िंदगी कैसे बड़े हुए हैं, तो उसी प्रकार से परमात्मा भी, उनको भी सभी नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि परमात्मा के यहाँ पे कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही मतलब नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे परमात्मा है चाहे कोई भी आएंगे, तो सबके लिए नियम बराबर हैं। तो अवतार की अगर मैं आपको बात करूं, तो अवतार का मतलब ये है, जैसे अवतरण यानी कि हाई लोकों से, यानी कि स्वर्ग के लोकों से अवतरण यानी कि नीचे उतरना, अवतरण उसको बोलते हैं अवतार, ठीक है, नीचे उतरना, हाई लोकों से नीचे उतरना। तो अब अभी आप बात समझ गए, तो इस प्रकार से। और जैसे कि कलयुग का जो है, ये उन्होंने जैसे कि ये 2040 जो मैं आपको दोस्तों बोला ना, 2040, तो वहाँ 2040 आते आते सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। कुछ भी मतलब समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला ना, जब तक आप क्या कौन सी स्थिति आएगी मैं बता देता हूँ। जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे, जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। ऐसी प्रचंड अकाल परिस्थिति 2040 आते आते इस पृथ्वी लोक पर पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे, इसका मतलब आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे और आप जी भी नहीं पाएंगे, ठीक। 2040 आते तो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है, बहुत कम, बहुत मिनिमम चीज़ें बचेंगी। उसमें ही आपको जो लगाना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों मच्छर बहुत काट रहे हैं पैर में, मैं नंगे पाँव ही खड़ा था, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ चप्पल पहन लेता क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट मैं पहन लेता हूँ। बहुत देर से दोस्तों मच्छर काट रहे थे, मतलब खाज खुजली हो रही थी पैर में। तो ये सही बातें हैं। तो मतलब हमने ही दोस्तों सारी चीज़ें, मतलब देखिए हर प्रकार से हम लोग मतलब उसमें फसल में जहर डाल रहे हैं, मतलब जहर अन्य प्रकार की दवाइयाँ, खाद, न जाने क्या क्या डाल रहे हैं। आप ही सोच के देखिए, प्राचीन समय में कैसे खेती होती थी भाई, गाय का गोबर डालिए आप, ठीक है। तो गोबर आप डालें, गोबर डाल के आप खेती करें, खाद वो जो गोबर का जो खाद है उसको आप डालें, उसको इस्तेमाल करें। तो मतलब उसकी एक रोटी भी होगी तो मतलब 20 रोटी के बराबर होगी, मतलब उसकी ताकत, उसकी प्योरिटी, उसका जो है उसका शक्ति उस रोटी की तो अलग ही होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा पाने की जो हवस है, जो इंसान जो ज़्यादा पाना चाहता है, जो इंसान मतलब उसको और चाहिए, बहुत अधिक चाहिए, बहुत अधिक चाहिए, जो ये बहुत अधिक पाने की जो इच्छा है, जो हवस है, ठीक है, ये इंसान को ले डूबेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब हम दवाई डाल रहे हैं फिर अपने आप भी दवाई खा रहे हैं, तो मतलब फसल में भी जहर डाल रहे हैं, मतलब भोजन में भी हम जहर ही डाल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कली राजा यानी कि जो पैसे, जैसे पैसा मैंने बोला ना, जैसे पैसा, तो पैसा जो है बनता किससे है, जैसे कपास से बनाते हैं लोग पैसा। तो पैसा जैसे कि हमारा इंडिया का पैसा दुबई या अमेरिका, ऐसे कई जगह पैसे हो गए। लेकिन शायद मुझे ठीक से नाम नहीं पता है, अमेरिका की इंग्लैंड में एक वर्ल्ड बैंक है, मतलब वो पूरे हेड क्वार्टर है, मतलब सभी बैंकों का, मतलब जैसे विदेश पूरा संसार का बैंक, यानी कि पूरे संसार का बैंक यहाँ पे इंग्लैंड में कि कहाँ पर है, तो वहाँ पर वो बैंक है पूरे संसार का। तो दोस्तों कली राजा जो है वहीं से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इंग्लैंड के अमेरिका शायद है, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो वहीं से पूरा पैसा भी मतलब पूरा ये लोग कंट्रोल करते हैं, और इंसान को भी वहीं से ये लोग कंट्रोल करते हैं। पूरे इंसान को जो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, कि इंसान की माइंड प्रोग्रामिंग इस प्रकार से कर दी जाए कि मतलब फिर वो अपने आप ही वैसी चीज़ें करे जो कली राजा चाहते हैं। कली राजा क्या चाहते हैं, आप सच को झूठ माने और झूठ को आप सच माने, वही तो वो चाहते हैं, और वही हर इंसान कर रहा है, उसी के पीछे परेशान है। प्रोग्रामिंग नहीं, ऐसी डीप प्रोग्रामिंग कर दी गई इंसान के माइंड की इतनी डीप प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि क्या बताएं, कि उसके खोपड़ी के अंदर से सारा माल चूस लिया गया है, यहाँ तक कि हड्डी तक को चूस लिया गया है, ठीक है, हड्डी तक को चूस लिया गया है। इतनी डीप माइंड प्रोग्राम की इंसान, जैसे मैंने बोला बच्चे पालना, तो बच्चे पालना तो यहाँ पे किसी का भी टारगेट नहीं है, आपका कोई ऐसा उद्देश्य तो है नहीं कि आपको बच्चे पालना है। भाई चरम सुख भोगना वो अलग बात है, कि चरम सुख कैसे भोगना उसकी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए, और बच्चे पैदा करना उसकी प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए, और आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं ये भी आपको बात पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं पता ना।
तो वही तो बात है, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी खासकर अपने भारत में बात करें तो शादी.com है, खासतर अपना भारत जो है शादी.com है, और खासतर यहीं पर बच्चे पालते हैं लोग। अधिकतर लोग यहाँ पर बच्चे पालने की इच्छा रखते हैं। देखिए, मैं किसी को बुराई नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सच्चा ज्ञान, मैं सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को बुराई नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात आप पहले ध्यान से समझें कि जो चरम सुख आप भोगते हैं, खुशी के लिए भोगते हैं, तो मतलब चरम सुख भोगने की प्रक्रिया वो अलग है, एक बच्चे पालना वो बात एक अलग है। आप बच्चे पालने की ज़िम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा कोई आपका आप कोई नियम बाध्य नहीं है, वो आपकी इच्छा है, वो आपका विषय, आप अगर लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि इसमें कोई बुराई मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, बशर्ते ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है? तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कोरोना काल, तो ये कलयुग दोस्तों, ये ध्वस्त हो रहा है, यानी कि नगरी का विध्वंस धीरे धीरे मच रहा है। वो बुलबुला तैयार हो रहा है, मतलब वो एनर्जी, वो पावर, वो बुलबुला जो ब्लास्ट का जो बुलबुला होता है, ठीक है, वो बुलबुला बन रहा है पूरा संसार के लिए, तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो 2010 से लेके 2020 तक का जो टाइम था, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लोगों को जानकारी देनी थी, जानकारी दे दी गई 20 साल। अब 2020 से लेकर 2040 तक का जो समय है, वो है चेंज ओवर टाइम, यानी कि इस 20 साल की अवधि में परमात्मा, डिवाइन नेचर, भगवान को जो कुछ भी करना है, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी नियम लागू करने हैं, वो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? तो वो बात आपको समझ में आ गई, अब बात करते हैं, जैसे ब्रह्मांड ने हमको यहाँ पे भेजा है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य, जैसे मैंने बोला ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य दोस्तों, खुशी, चरम सुख भोगना तथा अपना विकास करना, और यहाँ से हाई लोकों में जाना, यानी कि इस 3D मैट्रिक्स को ब्रेक करना। जो 3D मैट्रिक्स है, इसको ब्रेक करके हाई लोकों में जाना। तो अगर आप हाई लोकों में चले गए तो वहाँ पे अमर ही हैं, और वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पे भेजा है, तो वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? नंबर 1, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपने बॉडी का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, ठीक? यानी कि जैसे सेंटर में खड़ा होना है ना, मध्य में रहना, जैसे ये लोग बोलते हैं ना मेडिकल, जैसे लोग बोलते हैं ना मेडिकल, तो मेडी, यानी मेडी संस्कृत शब्द है, मेडी यानी मध्य, मध्य में रहना। तो हमें दोस्तों मध्य में रहना, यानी कि जो कमर की आपकी हड्डी है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए, और गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, और मुंह के बीच से आपको बोलना है, मुंह के बीच से आपको बोलना है, ठीक है? और गर्दन जो आपकी सीधी होनी चाहिए, और कमर की रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। तो जब आप ये कर रहे हैं, तो यानी कि आप एक मेडिटेशन ही कर रहे हैं, आप एक योग ही कर रहे हैं, आप एक योग ही कर रहे हैं। समझ गए बात? तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? 90 से लेकर 95% तक आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। और अगर दोस्तों उसके बाद भी आप बीमार होते हैं, तो उसके लिए भी जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी चीज़ें, व्यवस्था इंसान परमात्मा ने करके रखी हैं, आयुर्वेद है, तो सारी चीज़ें थी, मतलब हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें नेचर में आना पड़ेगा, प्रकृति में आना पड़ेगा, उनसे संबंध बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमें जो है उस चीज़ समझ में आएँगी, और कौन सा पौधा किस प्रकार का है, तभी वो बातें समझ में आएँगी। तो आप अपना काम करें, आप अपना घर का काम काज आप करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मतलब आप अपना काम ही ना करें, नहीं, आप काम करें, आप अपने कमर को झुकाएं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जीवनचर्या की, आप अपने जीवन का जो भी कार्य करते हैं, आप उसको आराम से प्रेम मोहब्बत से करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बशर्ते अपने कमर को ज़्यादा तोड़े मरोड़े ना, जैसे कि जिम जा रहे हैं लोग, या फिर योगा कर रहे हैं, मतलब योगा मतलब ये पता नहीं क्या, उसको पैर को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, पैर को पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हाथ को पता नहीं कैसे कर दे रहे हैं, तो योगा मतलब जो आधुनिक योगा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जिम जाना, पता नहीं आप अपने शरीर के साथ क्या-क्या कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, और उसके बाद जॉगिंग कर रहे हैं, कि भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें दोस्तों करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो सब चीज़ों से आपके शरीर को नुकसान ही है, उसमें कोई आपका विकास नहीं है। आप भले ही बस उस भौतिक शरीर की थोड़ा-सा विकास कर लें, आप जिम जाएँ, बॉडी थोड़ा बना लें, मसल थोड़े टाइट हो जाएँ आपके, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइन ने हमारे शरीर को बनाया है, तो हमारे शरीर के अंदर वो प्रक्रिया अपने आप होती रहेगी। बस आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए-पिइए, सही से रहिए, धरती से कनेक्टेड रहिए, आपके शरीर का धीरे-धीरे विकास वो खुद ब खुद होगा। आपको अलग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अपने से कोई ऐसे विकास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जॉगिंग, योगा, ये जिम, ये सब ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि परमात्मा ने नेचुरली हमारे अंदर चीज़ें फिट करके रखी हैं। हमारा विकास तो ऑटोमेटिक हो रहा है, बस आप सही खाना खाइए, सही पानी पीजिए, सही से खाना, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाइए, और धरती पे विचरण कीजिए, धरती पे नंगे पाँव चलिए। इस तरह से आप सही काम कीजिए, और आपका विकास ऑटोमेटिक होगा।
तो आपका मतलब ये बॉडी 60-70 साल का तो दोस्तों टाइम है। उसमें हमें क्या-क्या करना है, मतलब कर क्या हो रहे हैं, कहीं और ही बिज़ी हैं। समय ना नष्ट करें, समय बर्बाद ना करें, समय बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि समय फिर वापस नहीं आ सकता है। समय कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा, तो समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे आप ना खोएँ, इसका जो सदाचार, इसका सदुपयोग करें दोस्तों, ठीक है? अब इस बात को आप समझ गए। तो और कौन-सी इसमें दोस्तों बातें कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, टेक केयर ऑफ फॉर योर बॉडी। तो मतलब ब्रह्मांड हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना है, उसके बाद जब आप अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, मेडिटेशन जो मैं आपको बताया, जो योग बताया, इसे आपको अपने आजीवन, पूरे जीवन भर इसको करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी आपकी गर्दन सीधी हो, आप मुँह के बीच से बोल रहे हो, आपकी बॉडी सेंटर में, यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी सेंटर में हो, ठीक है? ये जीवन भर आपको करना है, ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा बॉडी है बना कैसे, वो 2 भाग से बना है, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, लाइन दिख रही है, लाइन, ये इधर ये लाइन है, ये नाक इधर है, फिर होंठ पे, यहाँ पे देखिए होंठ पे कट लगा हुआ है, फिर ऐसे, फिर छाती पे भी देख सकते हैं ऐसे। तो हमारा भाग जो है 2 पार्ट से मिलके से हमारा बॉडी बना है। तो इसीलिए हमको जो सेंटर में रहना है, ठीक है? हमको सेंटरिंग करनी है, ठीक है? सेंटरिंग, हमको सेंटर में रहना है। तो जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, अपना सेंटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद नंबर आता है बात 2, यानी कि भोजन पानी, खाना पानी और इस संसार में जीवित रहना। यानी कि दोस्तों संसार में जीवित रहना, अपना खाना पानी की व्यवस्था, और संसार में जीवित रहिए, संसार में सर्वाइव करिए। भले ही आपके जीवन में कितनी भी स्थितियां हैं, कितनी भी कैसी भी विकट से विकट परिस्थितियां हैं, आपको दोस्तों परिस्थितियों से नहीं हारना है, आपको प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना है। समझ गए ना? ये है दूसरा नियम, यानी कि आपको संसार में जीना है, खाना पानी और आपको संसार में जीना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं उसमें क्या कहना चाहूँ। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोगों के उनके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, और वो जो है ना चाहते हुए भी अपना जो है शरीर को जो है त्याग देते हैं। दोस्तों मुझे बहुत दुःख होता है, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि उनके जीवन में ऐसी कोई समस्याएँ रही होंगी, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं या फिर मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं एक बात ये भी दिल से कहना चाहूँगा दोस्तों, वो बात गलत है, वैसा आपको नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है वो। क्योंकि मरने के बाद भी लाइफ़ आफ्टर डेथ, क्योंकि लाइफ़ आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद भी आपका जीवन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है। तो आप ऐसा ना समझिए कि मतलब आप मर गए तो बात खत्म हो गई। नहीं, नहीं, तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। फिर तो बहुत बड़ा दंड अपराध है इसका तो। आपको ऐसा कदापि नहीं करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी जो मिली है और यहाँ पे हमें जो है अमर होना है, ठीक है? अमर होना है, तो देखिए दोस्तों, अमरता जो है कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। अमर यानी कि अभी आपको बताऊँगा, ऊपर के जो लोक हैं, जो स्वर्ग लोक हैं, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ बातें, सच्ची बातें बताऊँगा। ऐसा नहीं कि इधर-उधर सुना हुआ ऐसी बातें, जो सच है वो बताऊँगा मैं आपको। तो मतलब स्वर्ग लोक की बातें बताऊँगा। तो जब हमें यहाँ पे अमर होने के लिए जीवन मिला है, और पूरा ब्रह्मांड ही जब खुशी और चरम सुख भोगने के लिए बनाया है, तो दोस्तों अगर आपको अमर होना है ना, तो देखिए जीवन में तो खैर कष्ट है, लेकिन स्थिति से झगड़िए, स्थिति से लड़ें, हारे ना, ठीक है? हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा है, हमें तो अमर होना है। कोई भी दिक्कतें आ रही है उसको जो है आप फेस करें, संसार में जिएँ, संसार की प्रत्येक परिस्थिति से डील करें, समझ गए ना? तो गलत काम तो बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को मतलब अपने आप को हमेशा बचाने का ही प्रयास करें, हमेशा अपने आप को बचाएँ, बजाय इसके कि अपने आप को त्याग रहे हैं आप। ये गलत काम कभी भी नहीं करना है, जीवन काल में भी नहीं करना है, 7 जन्मों में भी नहीं करना है, अनंत जन्मों में अभी आदि काल तक ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। आदि काल तक आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जो है आप कभी ऐसा काम करेंगे, ठीक है? वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए, डिवाइन से, परमात्मा से वादा कीजिए, पंच महाभूतों से वादा कीजिए कि अगर आपने ऐसा कभी सोचा भी था, तो सोचना भी नहीं है आपको, आदिकाल समय तक आपको इस चीज़ को तो कभी भी आपको सोचना नहीं है। चाहे भले ही आपके जीवन में कितनी भी प्रचंड से प्रचंड समस्या आ जाए, महाप्रचंड समस्या आ जाए, तो भी बिल्कुल गलत बात है ये, कभी भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है? तो ये बात ये हो गई। तो नंबर 2 ब्रह्मांड का ये हो गया, मतलब अपेक्षा, यानी कि ब्रह्मांड आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। नंबर 1, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें,
टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी सही काम कर रही है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आपका पाँव कहाँ जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो अपनी बॉडी का ख्याल रखें, सेंटर में रहें, वो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर में आपको रहना है, ठीक है। नंबर 2 बात हुई खाना पानी और संसार की परिस्थिति से डील करते हुए जीवित रहना, संसार में जीवित रहना, नंबर 2 ये हो गया। अब इसके बाद जब आप दोनों चीज़ें कर लेते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी का ख्याल भी रखते हैं, आप खाना पानी की व्यवस्था है और आप परिस्थितियों से डील भी कर रहे हैं, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तब इसके बाद आता है नंबर 3 आध्यात्मिक विकास और अपना विकास करें, यानी अध्यात्म पे चलना और अपना विकास करना। तो दोस्तों अध्यात्म पर आप कैसे चलेंगे, यानी कि अपना विकास करना, यानी कि जब आपका विकास तो तभी संभव है जब आप सही काम करेंगे, जब आप सही काम करेंगे तब ही आपका विकास होगा। तो वो सही काम क्या है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बोला क्या, मेडिटेशन करने के लिए बॉडी को सेंटर में रखें, मुंह के बीच से बोलें, गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, वो सारी बातें वो आपको ध्यान में रखनी है, तो भी मतलब विकास हो रहा है। अगर आप वो चीज़ें करें तो आपका विकास शुरू हो गया, ठीक है। नंबर वो बात वो हो गई। अब नंबर 2 बात ये है कि जो है अगर आप मतलब पृथ्वी के साथ मतलब कनेक्टेड हैं, पंच महाभूतों के साथ में कनेक्टेड हैं, धरती माँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि धरती कौन है। धरती हमारी माँ है, धरती कोई वस्तु, कोई धरती कोई चीज़ नहीं है, धरती हमारी माँ है दोस्तों। तो धरती, आप भी धरती पे नंगे पाँव चलें, ग्राउंडिंग करें, धरती पे नंगे पाँव चलें, माँ से प्यार करें, माँ को आई लव यू बोलें, माँ मैं आपसे बहुत प्यार बहुत प्रेम करता हूँ। सुबह उठ के माँ को शीश लगाएं, धरती माँ को शीश लगाएं, हैं, माँ को शीश लगाएं, उनसे बात करें, उनको बोलें माँ आई लव यू, धरती माँ आई लव यू, उनको बोलें। क्या क्या दिक्कत है, अपनी माँ को अगर आप आई लव यू बोल देंगे, तो परमात्मा को आई लव यू बोल देंगे, क्या दिक्कत है। परमात्मा ने बनाया है खुशी और चरम सुख के लिए, और हम लोग तो उनसे इतना झगड़ा करते हैं, उनको तो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, भगवान का, भगवान ने ये करा, भगवान ने वो करा, भगवान ने ये किया। भगवान से कितने प्रश्न हम लोग पूछते हैं, लेकिन कभी भगवान से प्रेम करिए, क्योंकि भगवान ने इस संसार को भी खुशी और चरम सुख के लिए ही बनाया है। भगवान ने तो बहुत अच्छा डिजाइन किया अपने प्रकृति को। तो भगवान में तो कोई कमी है ही नहीं, कमी जितनी भी हमारे अंदर ही है। बशर्ते आप किसी को कोसने के बजाय सबसे पहले आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें कि हमने यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। परमात्मा तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करके रखा है। तो डिवाइन से जुड़ें, ठीक है। धरती को प्रणाम करें, और धरती हमारी माँ है, धरती कोई वस्तु नहीं, कोई साधन नहीं। धरती को एक माँ के दृष्टिकोण से देखें कि आप धरती माँ के ऊपर हैं, और यहाँ पर आपका विकास हो रहा है, और हमें यहाँ से ऊपर जाना है। धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, ठीक। धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं। और धरती का जो गाय है, जो गाय है, वो धरती का ही छोटी स्वरूप है, छोटी अंश है, धरती का ही छोटी अंश है गाय। तो गाय को भी दोस्तों प्रेम करिए, उनको मतलब मारिए मत, उनको नुकसान मत पहुंचाइए। उनकी भोजन पानी की जो व्यवस्था होती है, जो भी आपसे हो पाती है, आप उनको दें, ठीक है। उनके बछड़े को भी दूध पीने दें, मतलब आप भी थोड़ा लें, जैसे 50% तक आप भी लें, और 50% तक उनके बच्चे को भी पीने दें। तो मतलब इस प्रकार से उनको ज़्यादा मारें, प्रताड़ित ना करें, ठीक। उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें। और अगर आपके खेत खलिहानों में वो घुस गई हैं, तो उनको आप डरा के मतलब भगा सकते हैं। आप डंडे का प्रयोग ना करें, डंडे मतलब उन पर ना उठाएँ, उनको चोट ना पहुँचाएँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो हमारी माँ है, और इस बात को पहले समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए परमात्मा ने, प्रकृति ने इस सार्वभौमिक प्रकृति को बनाया है, तो देखिए चीज़ें आप देखिए, मैंने बोला ना, ब्रह्मांड का नियम ये है कि आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी जीव जंतु पे, या भी किसी भी प्रकृति के ऊपर, और यहाँ तक कि दोस्तों आप स्वयं के ऊपर भी अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब दोस्तों, प्रॉब्लम तभी क्रिएट होगी ना, जब इतने सारे लोग हैं, अब किसी के पास हज़ार लाख बीघा खेत पड़ा है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो होता है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट, इसीलिए तो ज़मीन की डिमांड बढ़ गई, इसीलिए तो ज़मीन की डिमांड बढ़ गई। ये क्या है, तो इसलिए भी सबको दिक्कत होगी, जीव को भी दिक्कत, जीव जंतुओं को भी दिक्कत होगी, इंसानों को भी दिक्कत होगी, सभी को दिक्कत होगी। तो वो सभी को दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो अपना स्वामित्व उस प्रकार से ना करें। और अगर आपके खेत खलिहान में गाय, गौ या बैल, इस प्रकार कोई भी जीव जंतु है, कोई भी, मैं विशेष कर से कहूँगा, कोई भी जीव जंतु है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, लेकिन विशेष प्रकार से गऊ और बैल, और ये दो अगर घुस भी जाते हैं, तो मतलब उनको नुकसान ना पहुंचाएं, आप उनको भगा सकते हैं, आप उनको डरा धमका के बाहर भगा दीजिए, बशर्ते उनको मारे ना, उनको चोट ना पहुंचाए। मैं दिल से कह रहा हूँ, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप ऐसा ना करें, उनको चोट ना पहुँचाएँ, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें। तो ग्राउंडिंग करें, धरती पर नंगे पाँव चलें, ठीक है, क्योंकि उनसे हमें जब हमारा जो नंगा पाँव जब हमारा धरती को पड़ेगा, तो हमारा एक उनसे संबंध, एक कॉन्टेक्ट स्थापित होगा, ठीक है। जैसे ये लोग बिजली बनाते हैं, जो बिजली, तो बिजली के लिए भी अर्थिंग चाहिए ना,
देखिए अब इनको अर्थिंग चाहिए ना चाहिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ये अर्थिंग लें और चाहे ना लें और चाहे मर जाएँ, हमको क्या लेना उससे, ठीक है? हमको उनकी अर्थिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि अर्थिंग तो ये लोग भी ले रहे हैं ना, अर्थिंग तो ये लोग भी ले रहे हैं। तो परमात्मा ने बॉडी बनाई है, तो बॉडी को भी तो अर्थिंग चाहिए भैया, तभी तो संबंध स्थापित होगा, तभी तो कनेक्शन आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो धरती पे नंगे पाँव चलिए दोस्तों, और धरती हमारी माँ है, धरती से प्रेम करिए। धरती माँ को आई लव यू माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, धरती माँ आई लव यू, धरती माता आई लव यू। आप ऐसे शब्द उनको बोलें, धरती माँ पर कैसे हैं, मतलब आप एक बच्चे की तरह बात करें उनसे, क्या दिक्कत क्या है? हम लोग मतलब आधुनिक दुनिया में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो रिश्ता मतलब रिश्ता, मैंने तो बोला आप तो फ्री है ना, आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में कितनी सारी बातें करते हैं, करते नहीं करते हैं, करते हैं ना, वो बुरा ही नहीं हो, तो सही बात है, उसमें गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यानी कि आप प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं एक दूसरे से बातें करते हैं। तो धरती तो हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, उसी पे अनाज उग रहा है, फल फूल लग रहा है, सब कुछ पानी की व्यवस्था है, वायु देव है, अग्नि देव है, जल देव है, सब कुछ मतलब धरती पे है। तो वो तो मतलब, और धरती हमारी माँ है, तो उनके प्रति हमारे मन में कुछ है ही नहीं, मतलब ग्राउंडिंग तो आपको करना ही है, ग्राउंडिंग आप करिए। लेकिन धरती हमारी माँ है, आपके दिल में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, उनको भी फ़ील होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा है, ठीक है? तो आप धरती माँ से भी बात करें दोस्तों, आप ऐसा ना सोचिए कि धरती माँ से बात करके क्या सुन रहे हैं, अरे बताइए, वाह भगवान, वाह दादा, हे परमात्मा, ये बताइए, जिस सार्वभौमिक धरती के ऊपर आप हैं, जिस पूरे संसार के ऊपर, जिस पूरे संसार के ऊपर, ये पूरा पृथ्वी लोक के ऊपर जितनी भी आत्माएं इस समय हैं, तो नहीं आपको क्या लगता है, मतलब जो आप कुछ बोलेंगे तो कि धरती माँ नहीं सुनेंगी? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि जो मतलब आप बोलेंगे धरती माँ नहीं सुनेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बातें कीजिए, धरती माँ से बातें कीजिए, धरती माँ आई लव यू, धरती माँ आप कैसी हैं, धरती माँ आप क्या कर रही हैं, सारी बातें, एक बच्चे जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए धरती माँ के प्रति। एक उनके एक एक सम्मान, मतलब एक सम्मान, एक प्रेम, एक मोहब्बत। एक बच्चा एक माँ से किस तरह से प्रेम करता है, उस प्रकार से आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपका आदर, आपका सम्मान जो है धरती माँ से होना चाहिए, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि धरती कोई साधन है और धरती कोई वस्तु नहीं है, धरती हमारी माँ है, पहले इस बात को आप क्लियर कर लें। और आसमान हमारे पिता हैं, ठीक है? और गऊ मैंने बता दिया, गऊ जो है हमारी धरती माता की छोटी अंश है गऊ, तो उनका भी हमें ख्याल रखना है, उनको चोट या इस प्रकार से कुछ दुख प्रताड़ित ना करें। तो दोस्तों ग्राउंडिंग की बात कर ली हमने, तो ग्राउंडिंग की बात कर ली, और अब बात कर लेते हैं हम, जैसे मैंने बोला ना, जैसे कि आप जब सेंटरिंग में रहते हैं तो 90-95% आप कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार पड़ते हैं तो वो जो है आयुर्वेद है और जड़ी बूटियाँ उसके लिए हैं, ठीक है? जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेद उसके लिए है। और अब मैं बात आगे सोच रहा हूँ, यानी कि जैसे कि जब लोगों को, यानी प्राचीन समय में लोगों को, यानी कि कौन सा पौधा किस काम का, वो कैसे पता लगता था? तो जैसे कि हम क्या करेंगे, एक पौधे के पास जाके बैठ जाएंगे, ठीक है? एक पौधे के पास जाके बैठ जाएंगे पलथी मार के, और उससे दिल का रिश्ता, एक संबंध स्थापित, एक कनेक्शन स्थापित करने का, एक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे दिल से, ठीक है? तब वो आपको पता चलेगा कि कौन सा पौधा किस काम का है। देखिए दोस्तों, आप झप से आएंगे, झप से करेंगे तो उससे वैसे नहीं होगा, समय लगेगा। आप आइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि होगा भी नहीं, नहीं होगा, लेकिन नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? कितने ही सालों से, कितने ही वर्षों से हम लोग जो पृथ्वी लोक से दूर रहे, मतलब उनको कभी समझा ही नहीं है, उनको कभी उस दृष्टिकोण से, माँ को उस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं है, तो मतलब वो चीज़ें तुरंत ही नहीं आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है? उनमें टाइम लगेगा, आपको जाना पड़ेगा धरती, मतलब धरती में आना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी, ठीक है? तो ये बात हो गई पौधों वाली बात, तो पौधों वाली बात मतलब इस प्रकार से, और हमने मेडिटेशन भी आपको बता दिया, और टेक केयर बॉडी, अपना खाना पानी, संसार में जीवित अपना विकास करें, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जैसे कि स्वर्ग लोक, यानी कि जो स्वर्ग लोक हमारा है, तो अमर तो दोस्तों आप तभी हो सकते हैं जब आपके पास एक ह्यूमन बॉडी हो, जब आप जीवित है ना तभी। अब देखिए, आप फालतू की बात, इधर उधर की बात, वो क्या करेंगे? मैं कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब मैं आपका टाइम खाना है, आपका भरमाना है, भाई हम ऐसा क्यों करें? हैं? ऐसा गलत कर्म मैं क्यों करूँ? आपको जो सच है वही बताऊँगा मैं। तो अमर तो आप तभी हो सकते हैं जब आपके पास ह्यूमन बॉडी है, यानी कि जब आप जिंदा हैं तभी आप अमर हो सकते हैं। और अमर आप कैसे होंगे? अमर तो आप वैसे ही हो सकते हैं ना दोस्तों, जब आप सही काम करेंगे।
यानी कि ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पे क्यों भेजा है। जैसे मैं बोला ना मेडिटेशन, बॉडी की सेंटरिंग सही, मुंह के बीच से बोलना, गर्दन सीधी रखना, रीढ़ की हड्डी कम उसका ध्यान रखना, और ग्राउंडिंग करना, धरती पे चलना, धरती माँ के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सारी बातें जब आप ध्यान में रखते हैं तो मतलब वो आप अपना विकास ही कर रहे हैं, आप अपना विकास ही कर रहे हैं। और फिर जैसा आपका वर्तमान होगा वैसा ही आपका भविष्य होगा। यानी कि अगर आप, जैसे मैंने सारी चीज़ बताई है ना, अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और भी आप वीडियो देख सकते हैं, मतलब चैनल पे हमने और भी वीडियो डाल के रखी हैं, आप भी और भी वीडियो को देखते रहें दोस्तों, आप सभी वीडियो को देखते रहें, तो आप उनसे वीडियो की जगह देखें, और भी बातें मैंने सही बातें वहाँ पर भी बताई हैं। तो जब आप ये सब कर रहे हैं, यानी कि जब आप सत्य काम कर रहे हैं, सच कर्म कर रहे हैं, तो मतलब आप अपना अपना विकास ही कर रहे हैं। अब वर्तमान, तो जैसा आपका वर्तमान, अगर वर्तमान में आप सारी चीज़ें सब करने लग जाते हैं, तो जैसा आपका वर्तमान होगा वैसे ही आपका भविष्य होगा, बात खत्म। और जो भी आपने भूतकाल में गलतियाँ की हैं, जो भी गलत काम किए, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो तो हो गया सो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते, हो तो डायरी में लिखा जा चुका है, तो उसको आप बदला तो जा नहीं सकता है। बशर्ते आप वो कर्म का सिद्धांत ये भी है कि जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हैं वो बहुत ही अत्यंत पावरफुल होता है। ये मैं नहीं, परमात्मा नहीं बोला है। जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं वो बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली होता है, और जो आप वर्तमान में कर रहे हैं बस उसी के हिसाब से आपका भविष्य होगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब फिर तो आप अमर ही हैं ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, सारी चीज़ें सही से करते हैं, फिर आप अमर ही हैं। ये है सच्चा वीडियो, ठीक है, ये सच है। अच्छा, तो जैसे कि मान के चलिए, जब कोई भी आत्मा यहाँ से, जैसे कि अमर, जैसे कि स्वर्गलोक में जाती है, तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे कि यहाँ से हमारा शरीर छूटा, और किसी आत्मा ने सही सब कुछ काम किए थे, ब्रह्मांड के तहत नियमों पे चली थी, सब कुछ उसने सही सही काम किए हैं। अब उसको जो है अलाव है, यानी कि आप स्वर्ग लोक में जाएंगे, या पाताल लोक में जाएंगे, या पृथ्वी लोक पे आएंगे, या इंसान रूप में आएंगे, या जानवर रूप में आएंगे, किस मतलब आपने जो इस कली की नगरी में, यानी कि जो शिक्षा की नगरी है, जो आपको 60-70 साल का जो समय दिया गया, इस समय मतलब इतने 60-70 साल में आपने क्या किया, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाएगा कि इस आत्मा के साथ में क्या करना चाहिए, इसको कहाँ भेजना चाहिए। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, यानी कि जब आपका शरीर छूट रहा था वर्तमान समय में, और कुल मिला के सब कुछ वो चेक करते होंगे उस प्रकार से, तो जैसे मान लो ना, जो वर्तमान में जो आप कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से का भविष्य होगा। तो चलिए मान के चलते हैं कि चलो एक आत्मा को स्वर्ग लोक में एंट्री मिल गई है। अब वहाँ की बात करते हैं। तो स्वर्ग लोक में दोस्तों ऐसा है, जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो वहाँ पे स्वर्गलोक में ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको वहाँ जन्म लेना है, नहीं 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 नहीं, आपको जन्म वहाँ लेना ही नहीं है, सीधी एंट्री। पर टिकट यहाँ काट लीजिए, टिकट यहाँ काट लीजिए, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और आपको पता चल जाएगा, मतलब क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं क्वालिफाई करता हूँ। लेकिन हाँ, हमें खुद से जाकर वहाँ नहीं बोल देना है कि मैं क्वालिफाई करता हूँ, वो उनका काम है, वो देखेंगे, वो बताएंगे। लेकिन हाँ, आपके अंदर एक आत्मविश्वास तो आ ही सकता है ना, कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, अब मैं स्वर्गलोक जा सकता हूँ, और मैं क्वालिफाई करता हूँ। यानी कि अगर मैं ईमानदारी से और मेहनत से, लगन से, एक मतलब ब्रह्मांड के नियमों के तहत चल रहा हूँ, तो मतलब मेरे अंदर एक आत्मिक भरोसा आ सकता है। इसमें कोई बुराई क्या है, ये तो स्वाभाविक है ना, कि मैं अगर सही काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक भरोसा आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बशर्ते आप वहाँ पे जाके ना बोल दें कि मतलब मैं तो उसके लिए क्वालिफाई करूँ, चलो मुझे भेज दीजिए वहाँ, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। वो लोग उल्टा सोचेंगे फिर क्या, आप तो वहाँ भेजने की जगह फिर आपको सिर्फ मार भी पड़ जाए, तो ऐसे नहीं बोलना है। तो मतलब पैदा नहीं होंगे आप, जो भी अभी आपकी स्थिति हुई है, जो भी आप अभी स्थिति, इसी की स्थिति में, जो भी आप वर्तमान की स्थिति में शरीर छोड़ के वहाँ गए हैं, बस वैसे ही आपको शरीर पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सा शरीर चाहिए। अगर आप स्वर्गलोक में एंट्री करने के क्वालिफाई हैं, तो आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी शरीर ले सकते हैं, तुरंत इमीडिएटली वो शरीर आपको मिलेगा, इमीडिएटली वो शरीर मिलेगा। जो आप शरीर चाहेंगे वो शरीर आपको तुरंत इमीडिएटली मिलेगा। फिर आप उस स्वर्गलोक में जाएंगे, खुशी तथा चरम सुख भोगना, क्योंकि ब्रह्मांड ने संसार को क्यों बनाया है, खुशी और चरम सुख भोगने के लिए ही बनाया है। और जो हाई लोग हैं, जो हायर लोग हैं दोस्तों, पूरा मुंह पूरा सूख गया है। देखिए दोस्तों, मैं पान का पत्ता लेके आया था, कि देखिए, क्योंकि पान का पत्ता ये, इसको मैं लेके आया था क्योंकि जब मुंह सूख जाएगा तो थोड़ा सा मैं खाऊंगा, इसको चबाऊंगा, तो थोड़ा सा, क्योंकि पानी यहाँ पे दोस्तों, मैं अभी जंगल में, तो पानी यहाँ पे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो भगवान संसार को, ब्रह्मांड को खुशी और चरम सुख के लिए बनाया है।
तो दोस्तों जो स्वर्ग लोक में जो आत्माएं होंगी, आपको क्या लगता है, तो उन्हें सब कुछ पता होगा। तो उन्हीं लोग, अब ये बताइए सामा जो जो पृथ्वी लोक पे जो आत्मा है, अब उसे पृथ्वी लोक पे सही से नहीं रहना रहता, तो उसको स्वर्ग लोक थोड़ी भेजेंगे, नहीं भेजेंगे ना। आप पहले बात को समझिए। आप जिस चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप उसी चीज़ आपको वहीं भेजा जाएगा बस। तो जो स्वर्ग लोक में है, जो स्वर्ग लोक में है, तो आपको पता है, तो उनको तो सब कुछ पता है कि हमारा नाता क्या है, हमारा एक दूसरे के साथ में नाता क्या है, गुरु शिष्य का है, हम लोग फ्री हैं और हम लोग अपना ज़िंदगी कैसे भी बिता सकते हैं, हम किसी से भी मिल सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम फ्री है, कोई ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। और वहाँ पे लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वहाँ पे अनलिमिटेड जैसी है, मतलब आप कभी ना तो अभी वहाँ पे आप कभी जन्म लेंगे और ना कभी आपको वहाँ मरना है, तो यहाँ मतलब जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। तो वहाँ तो फन है ना, कि आप यहाँ से जवान होकर अच्छे से जा रहे हैं, यहाँ से आप तैयार होकर अच्छे से जा रहे हैं, सारी शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाते ही आप जैसा अगर क्वालिफाई करते हैं, तो आप अपने इच्छा से जो भी शरीर चाहें वो शरीर आप धारण कर सकते हैं इमीडिएटली, तुरंत। तो आत्माएं भी वहाँ पे उसी प्रकार की होंगी, उनको तो सब कुछ पता रहेगा ना कि हमें क्या करना नहीं करना है, और ब्रह्मांड किस लिए बनाया है, खुशी और चरम सुख के लिए बनाया, तो उनको तो सब कुछ पता है, सारी बात उनको पता है। तो वहाँ पर आत्माएं भी उसी स्तर की होंगी। और लाइफ तो आया, लाइफ अनलिमिटेड। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे आपको खुशी और चरम सुख ये सब भोग के फिर नीचे आ जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फिर कभी वापस आना ही नहीं है। 3 तरीक़ों से आप वापस आ सकते हैं। नंबर 1, कोई आप ब्रह्मांड का बहुत बड़ा नियम वहाँ पे तोड़ दें। नंबर 2, आप अपनी इच्छा से भ्रमण करने यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर 3, किसी डिवाइन मिशन के साथ आप यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। यानी कि कोई डिवाइन, जैसे कि अभी मैंने बोला ना, कल की भगवान पीटी अवतार, वो जो हमारे हरिनारायण के अवतार हैं, वो यहाँ पे अवतरण ले चुके हैं बहुत पहले ही। तो वो अकेले थोड़ी आए हैं, मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूँ, उनके साथ और बहुत सी देवीय शक्तियाँ हैं, क्योंकि जो युग परिवर्तन होता है वो शिव और नारायण की शक्ति से ही युग परिवर्तन होता है। तो हमारे यहाँ पे धरती लोक पे इस समय परमात्मा तो खैर पर्याप्त रूप में हर जगह परमात्मा है, परमात्मा तो खैर कहा नहीं है, लेकिन अभी की मैं करंट की बात कर रहा हूँ कि जो है इस लोक पे, इस लोक के अंदर बहुत सी देवीय शक्तियाँ भी हैं इंसानी रूप में। और हमारे शिव शिव भोले शंकर भोले बाबा भी हमारे हैं, और श्री हरि नारायण भी हैं। तो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बातें हमें समझनी पड़ेंगी। तो दोस्तों जुड़िए, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी से शेयर करें, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये बातें लोगों को पता करना, पता लगना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना दोस्तों, कि जब आप ऊपर चले जाएंगे ना, तो वहाँ की खुशी तो भी खुशी है ना, बात को समझिए मेरे ध्यान से। सुख तो है ना फिर उसमें, क्योंकि जब वहाँ मरना ही नहीं है कभी, और जन्म भी कभी नहीं, मरण भी कभी नहीं, तो वहाँ पे तो वो तो फन मज़ेदार, तो मज़ेदार लाइफ तो होगी ही ना वो। तो दोस्तों फिर मज़ेदार अगर लाइफ आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो सारी बातें हैं। और दोस्तों और बातें, क्या बातें बची है, मैं सोच रहा हूँ कि और क्या बातें आपसे करनी चाहिए। तो एक और थोड़ा मतलब जो योगा एक और जो वो था, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। धरती, आसमान, वायु, अग्नि और जल, पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। अब इसमें से आप 2 चीज़ों को निकाल दें, धरती और आसमान को आप इसमें से निकाल दें। अब क्या बचा? 3 चीज़ें बची, वायु, अग्नि और जल। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी के अंदर इन्हीं 3 चीज़ों का संतुलन बिगड़ता है ना, तभी उस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया हमें दिखाई पड़ती है। यानी कि जैसे सर दर्द होना, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, तभी जाके हमारा बैलेंस बिगड़ता है, वायु, अग्नि, जल, इसी की वजह से। तो सेंटरिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, अगर आप वो कर रहे हैं तो मतलब 90-95% आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। दूसरा हमने ये ऑप्शन बताया था कि पौधे, उनकी कैसे पहचान करनी है, वो भी हमने बता दिया। अब बताते हैं, जैसे मैंने बोला ना, धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, और आसमान जो है चारों तत्वों के स्वामी हैं। ये बात आपको ध्यान से समझिए। आसमान जो है हमारे चारों तत्वों के स्वामी हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको धरती के ऊपर पलथी मार के बैठ जाना है, ठीक है। आराम से धरती के ऊपर पलथी मार के बैठ जाइए, रिलैक्स होके, और गर्दन को थोड़ा पीछे लेके जाइए, थोड़ा सा इतना पीछे लेके जाइए, और आसमान में देखते हुए गर्दन को थोड़ा पीछे लेके जाके आसमान में ऊपर देखते हुए आपको आ बोलना है, एक लंबे स्वर में आ बोलना है। मैं अभी आपको बोल के दिखाता हूँ, देखिए इसे। इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। तो मतलब आप इसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होके फिर से आप दोबारा फिर आपको करना है। तो इससे आपको सहायता ये मिलेगी, आपको हेल्प ये मिलेगी, आसमान तत्व जो हमारे पिता भी हैं और चारों तत्वों के स्वामी भी हैं, वो आपके भीतर जो भी तीनों तत्वों में जो भी गड़बड़ी है उनको ठीक करेंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों तुरंत ही नहीं हो जाएंगी, इसमें समय लगेगा, आपको करना चाहिए। आपको जब भी आपको समय मिले, यानी कि आप इसको करते रहें, मतलब बीच बीच में आप इसको करते रहें, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इससे भी हमारा जो है आसमान तत्व यानी कि हमारे पिताजी से हमारा जो कनेक्शन संबंध स्थापित होगा। और बात जैसे मैंने बोला धरती माँ से आप बात करें, तो धरती माँ से भी आप बात करें, आसमान हमारे पिता उनसे भी आप बात करें, वायु हमारी समय जान है, हमारी श्वास हम श्वास ले रहे हैं, तो वायु को भी आप मतलब बहुत ही अच्छे से उनको ट्रीट करें, बहुत ही अच्छा से उनके साथ में व्यवहार करें। वाटर हो गया यानी कि जल देवता, तो जल देवता दोस्तों, जल के बिना भी देखिए हम जीवन संभव नहीं है। तो मतलब जल देवता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वो भी हमारे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है उनका। तो मतलब उनको भी आप बहुत ही अच्छे से ट्रीट करें, उनको उनके साथ बहुत ही अच्छा आपका बहुत ही हार्मनी, बहुत ही प्रेम मोहब्बत वाला, यानी कि कुल मिला के पंच महाभूतों के प्रति आपका व्यवहार जो है सेवा, स्तुति और नमन का और सम्मान, प्रेम मोहब्बत का होना चाहिए। पंच महाभूतों के प्रति हमारा जो सम्मान है, जो प्रेम मोहब्बत है, उनके प्रति इस प्रकार से होना चाहिए, एक आदर, सम्मान, नमन, सेवा और स्तुति का होना चाहिए पंच महाभूतों के प्रति, ठीक है। और व्यवहार, और हमारा व्यवहार भी दोस्तों, क्योंकि अगर आप अमरता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सतयुग के 2040 का द्वार ही प्रवेश करना चाहते हैं, और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि स्वर्ग में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका व्यवहार भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका व्यवहार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अब आपका व्यवहार बहुत शुद्ध होना चाहिए, यानी कि आपका व्यवहार हमेशा नमन, स्तुति और सेवा का होना चाहिए पंच महाभूतों के प्रति, डिवाइन नेचर के प्रति, परमात्मा के प्रति। आपका व्यवहार सदैव सेवा, नमन और स्तुति का ही होना चाहिए, आप बात आपको ध्यान में रखना है। कभी भी मैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, यानी कि भगवान से कभी भी दोस्तों डिमांड ना करें, ठीक है। जैसे कि प्रार्थना पढ़ाई जाती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो हम शक्ति, परमात्मा से शक्ति की मांग कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि रावण को भी देखिए दोस्तों, ये जो कली की नगरी है, जो नगरी जो कली की है, जो जो ये सार्वभौमिक जो प्रकृति है दोस्तों, ये जो धरती है, ये तप का लोक है, यहाँ पे तपस्या करनी है आपको, ठीक है। ये आपको तपस्या करने का समय दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो मतलब आपका व्यवहार तो मतलब इतना उच्च होना ही चाहिए प्रकृति के लिए, पंच महाभूतों के लिए। आपका सेवा, नमन और स्तुति, और उनके प्रति उच्च व्यवहार, उनके प्रति दिल में प्रेम मोहब्बत, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवहार बहुत, क्योंकि जब आप ऊपर के लोगों में जाएंगे ना, तो आपका व्यवहार तो सबसे पहले देखते ही है वो लोग, कि आपका व्यवहार आखिर है कैसा, आप सही से ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, आप सही से व्यवहार कर सकते हैं या नहीं, समझ रहे ना आप बात को। आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप सही से व्यवहार करने योग्य हैं कि नहीं है, तभी आपको वहाँ पे जाने, तभी तभी आगे प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि अगर आप आपसे आपका व्यवहार ही नहीं अच्छा, तब तभी आपसे क्या 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 किया जा सकता है। आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सदैव नमन, सेवा, स्तुति का होना चाहिए। आप बात समझ गए। तो व्यवहार के ऊपर आपको मेन फोकस रखना है, कि आपका व्यवहार बहुत ही उच्च और हाई लेवल का होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, नमन, सेवा और स्तुति का। तो दोस्तों ये भी बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं हमारा जो दोस्तों ब्रह्मांड का जो जो हमारे ब्रह्मांड की जो ओम जो ध्वनि है, जो ओम की जो ध्वनि है, वो मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा, वो सुनाना चाहूँगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है। और अगर हमारे ओम की एनर्जी की इस वीडियो के अंदर अब वो एनर्जी जाएगी तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहूँगा, आप सभी दर्शकों से, आप सभी लोगों से, आप सभी आत्माओं से कहना चाहूँगा, कि जो मैं अभी ओम की, जो हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स का जो साउंड है ओम, जो ओम की जो ध्वनि, जो रियल ध्वनि, वो मैं अभी करके दिखाने जा रहा हूँ। बशर्ते आप इसको करने ना लगें, आप इसको कभी भी ना करें। और परमात्मा ने, डिवाइन ने, यानी कि पीटी अवतार ने, उन्होंने इस ज्ञान को, इस ध्वनि को उजागर किया है। इस मतलब ओम के रियल ध्वनि को उजागर किया संसार के सामने।
तो उनका सीधा सा आदेश है मतलब आप इसको करने लग जाए। लेकिन मैं करके सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि मतलब आपको पता लगे, सच्चाई पता लगे, ठीक है। इसमें मतलब मेरा भी ऐसा कुछ करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। लेकिन बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यानी कि आपको सच पता लगे बस। और ये आपको करना नहीं है, ठीक है। ओम की ध्वनि को सुन के आप करने ना लग जाएं। तो ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो वो ध्वनि इस प्रकार से है। इस प्रकार से हमारे ओम की जो है ध्वनि है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे करें ना, बस मैंने आपको करके दिखाया है। तो जो भी सच है दोस्तों हम आपके सामने ला रहे हैं और हमेशा लाते ही रहेंगे। और अपने जीवन को समझिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि जैसे कि आप मरने के बाद, तो मरने के बाद दोस्तों हमारा लाइफ है, इस बात को समझिए कैसे है। उसके लिए 2 चीज़ों से मैं क्लियर करना चाहूँगा। नंबर 1, जो यहीं पर आधारित है, हमारे जो सत्य के आधार पर आधारित है, वो मैं आपको पहले वही दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा बॉडी बना है पंचमहाभूतों से, तो धरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आसमान कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वायु कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अग्नि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो पंचमहाभूत कुल मिलाकर कभी ख़त्म नहीं हो सकते। उसी प्रकार से आत्मा भी अजर अमर है। तो क्योंकि हम बने किससे, पंचमहाभूतों से बने, तो हम नष्ट नहीं हो सकते, यानी कि हमारी आत्मा मर नहीं सकती। समझे आप, हमारी आत्मा मर नहीं सकती। तो आपका एक्सपीरियंस मरने के बाद भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस मरने के बाद भी है, आपका अनुभव मरने के बाद भी है, आपका लाइफ मरने के बाद भी है। तो आप ऐसा ना समझे कि मतलब मर गए तो बात खत्म हो गई, क्योंकि साइंस तो यही बोलता है भाई कि मर गया इंसान तो बात खत्म हो गई। उस ख्यालात में आप ना रहें। तो नंबर 2 बात है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस। जब आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी वीडियो सच हैं या सभी लोग सच बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें कुछ बातें सच हैं, उसमें कुछ लोग सच बोल रहे हैं। तो जैसे कि दूत आए, जैसे कि जब एक प्राणी शरीर छोड़ देता है ना, जब एक प्राणी शरीर छोड़ देता है तो वहाँ पे दूत आते हैं, ठीक। वो कहते हैं चलिए आपका समय हो गया, चलिए आपका समय हो गया। फिर उसको लेके जाया जाता है, फिर उसको एक जगह पे, जहाँ पे मतलब न्याय होता है, यानी कि जो आत्माओं का जो लेखा जोखा है या उनका जो कर्मों का हिसाब किताब है जो वहाँ पे होता है, वहाँ पे उनको लेके जाया जाता है। और वहाँ पे बहुत बड़ी किताब होती है और वहाँ पे आदमी एक दूत बैठे होते हैं। तो वो उसको देख के बोलते कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत आदमी को उठा के लेके आ गए, ये आदमी नहीं है, आप इसको छोड़ के आ जाइए, नहीं तो इसका शरीर खराब हो जाएगा। फिर उसको ऊपर से धक्का दे दिया जाता है, फिर उसको ऊपर से धक्का दे दिया जाता है, फिर उसको ऊपर से धक्का दे दिया जाता है और वो आके पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत सी लोगों को तो शमशान घाट तक लेके जाया जा चुका था, बस सिर्फ दाह करना, यानी कि फूकना, यानी कि अग्नि देना, आग लगाना ही सिर्फ बाकी था। उतने समय तक वहाँ पे लोग जिंदा हुए हैं शमशान घाट में। तो मतलब वो चीज़ें हैं, अब आप माने या ना माने। अब 4 लोग बोल रहे हैं कि हमने आग को छुआ, हमारा हाथ जला, और आप क्या बोल रहे हो कि मैं भी आग को छूँगा, जब मेरा हाथ जलेगा तभी मैं मानूंगा। तो ये किस प्रकार का बहस है, किस प्रकार का आर्गूमेंट है। तो दोस्तों आपकी इच्छा है, मानिए चाहे ना माने, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है। और परमात्मा, डिवाइन या फिर वहाँ पे लोगों में कोई गलती नहीं करते, गलती नहीं है वो मिस्टेक इसलिए किया जाता है कि लोगों को पता चले। बहुत से लोग बहुत से लोग तो यहाँ पे इस प्रकार के मौजूद हैं कि उनको तो अपना पूरा जीवन काल ही मालूम है, मतलब उन्हें अपने पिछले जन्म का पूरा सब कुछ मालूम है, उनको अपने पिछले जन्म का सब कुछ मालूम है। ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और जो लोग यहीं पर थे पृथ्वी लोक पे, पहले मरने के बाद फिर ऊपर गए और फिर यहीं पे आए, तो उनको भी पता था कि पहले मैं वहाँ पे रहता था, मेरी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं, मेरी चीज़ें यहाँ पे थी, ये मेरी मम्मी थी, ये मेरी बहन थी, मेरे पापा थे, ठीक है। तो उनको सब याद है और वो लेके भी गए हैं कि ये देखिए मेरी माँ थी, मेरे पिता है, मेरी बहन थी पिछले जन्म में, सब बताते हैं। वो उनके घर वाले एक गहरी से गहरी बातें पूछते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि उतनी पर्सनल बातें, उन्हीं गहरी बातें तो उनको ही पता होंगी ना, ठीक है। अपना घर खुद दिखाएगा, अपने घर का रास्ता खुद बताएगा वो।
तो ऐसी भी चीज़ें दोस्तों हैं, आप ऐसा ना समझें कि मतलब मरने के बाद में सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ मिला है, लाइफ इसलिए मिला है दोस्तों एकदम अमर होने के लिए, अपना विकास करें और यहाँ से ऊपर के हाई लोगों में जाएँ, मतलब मज़ा 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 ही मज़ा है। क्योंकि खुशी और चरम सुख भोगना और अनलिमिटेड लाइफ, और जैसा आप शरीर की कामना करेंगे वैसा शरीर तुरंत इमीडिएटली मिलेगा, तो लाइफ अमरता, अनलिमिटेड लाइफ, तो मतलब मज़ा नहीं है उसमें। फिर वही बोल रहा हूँ, इसलिए काम करिए, जो मैं बोल रहा हूँ काम करें आप, ठीक है। धरती से कनेक्टेड रहें, पंच महाभूतों से कनेक्टेड रहें, और शुद्ध सात्विक भोजन खाएँ, मांस ये सब ना खाएँ, सात्विक भोजन खाएँ, और ग्राउंडिंग करें, सेंटरिंग करें। तो सारी जब सारी चीज़ आप कर रहे हैं और व्यवहार आपका सही है, व्यवहार आपका सही है, आप जो है परमात्मा से बहुत ही सम्मान, प्रेम मोहब्बत का व्यवहार रखते हैं। तो ये सारी अच्छी बात है दोस्तों, ऐसा ही करना चाहिए। और सारी बातें इसमें लगभग हो चुकी हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या इसमें बाकी है, कुछ छोड़ तो नहीं रहा, कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और हो तो इसमें डिस्कस कर लिया जाए। और दोस्तों सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए। और दोस्तों देखिए, जितना जल्दी हो सकता है चैनल से जुड़े, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, चैनल को सभी लोगों से शेयर करें, ठीक है। और सतयुग हमारा जो है, सतयुग हमारा 2040 तक आ रहा है, तो उसके आगमन के लिए, उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए, ठीक है। उनके स्वागत की आप तैयारी करें और अपना विकास करें, और जीवन को दोस्तों परिस्थिति से डील करें, ठीक है। संसार की प्रत्येक परिस्थिति से डील करें, और मतलब संसार में जीवित रहें, ठीक है। संसार में आप जीवित रहें। तो दोस्तों संसार में सर्वाइव करें, संसार की प्रत्येक परिस्थिति से डील करें, और अपने आप को बचाएं, अपने आप को जीवित रखें। गलत काम बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। मच्छर बहुत काट रहे हैं दोस्तों, क्या बताऊं मैं, मच्छर काट रहे हैं वो एक बहुत। तो संसार की प्रत्येक परिस्थिति से डील करें दोस्तों, और इन सब बातों का ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, और क्या बातें हैं जो बच रही हैं और जो कर लेनी चाहिए, और सारी बातें लगभग हमने कर ली हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा जय श्री नारायण, आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। श्री हरि नारायण के स्वरूप पीटी अवतार कल्कि भगवान, उनको मेरा प्रणाम। पंच महाभूतों को मेरा प्रणाम, सभी देवीय शक्तियों को मेरा प्रणाम। जय मेरी धरती माँ, मेरी धरती माँ आपको प्रणाम। मेरी धरती माँ आई लव यू, मैं अपनी धरती माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। और आप सभी लोग भी ऐसे बोलें दोस्तों, धरती माँ से प्रेम करें, ठीक है। धरती माँ से प्रेम करें, धरती माँ के प्रति आपका एक माँ बेटे जैसी जो रिश्ता होता है ना, उसके उस नज़रिए से एक बार अपनी माँ को आप देख के देखें। वो माँ आपको अपनी गोदी में सुला लेंगे दोस्तों, वो प्रेम, वो सुख आपको देंगे ना, वो फिर आपको अनुभूति होगी। तो माँ की गोद में आएँ, माँ की शरण में आएँ, ठीक है। और जय धरती माँ की। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बाकी रहेगी, उसको हम कर लेते डिस्कस, वो ये है वैदिक सनातन, ठीक है। क्योंकि जो हिंदू है, हिंदू और वैदिक सनातन में 180 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है ना। 180 डिग्री का फ़र्क है हिंदू और वैदिक सनातन में। तो जो धर्म है, जो वैदिक सनातन है, वो चारों युगों में, प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में एप्लीकेबल है। वैदिक सनातन यानी कि वो चारों युगों में, यानी कि ब्रह्मांड की चीज़ है, वो कभी बदलती नहीं है। वैदिक सनातन टाइमलेस है। जो हमारा वैदिक सनातन है वो टाइमलेस है, वो कभी बदलता नहीं है। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे चाहे दोपहर हो, चाहे ब्रह्मकाल हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी युग हो, वैदिक सनातन एप्लीकेबल है पूर्ण रूप से। वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, वो टाइमलेस है और एप्लीकेबल है, समझ गए, वैदिक सनातन। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सनातन सबको बनना पड़ेगा, और सबको बनना भी चाहिए। वैदिक सनातन बनने का मतलब ये कि आप ब्रह्मांड की बातों को समझें, उनके नियमों को फॉलो करें, धरती पे चले, तो मेरा मतलब वही है, ठीक है, मेरा मतलब वही है।
तो वैदिक मतलब वैदिक में कोई भी आ सकता है, भले आप मुस्लिम में तो आ सकते हैं, क्रिश्चियन है या आपकी जाति कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये जितनी भी जाति प्रजातियाँ हमने बनाई इंसानों ने ही बनाई हैं, भगवान ने नहीं बनाई हैं। भगवान का सिर्फ एक ही है वैदिक सनातन, जो सभी आत्माओं का है। तो उसमें सब लोगों को आना चाहिए और आना भी पड़ेगा, क्योंकि 2040 तक वैसे समय आ जाएगा, वैसी परिस्थिति आ जाएगी कि जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति 2040 तक आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हमने अपने वैदिक सनातन के बारे में बता दिया, और पृथ्वी लोक ही भारत है, हमने ये भी सारी बातें बता दी हैं। और अभी लॉकडाउन लगा था, उसमें भी आपने देखा कि ये लोग बोल रहे लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा जैसे विदेशों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो लड़ाई, वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल लगे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल लगें, क्योंकि लोग भरमाते ही रहेंगे। देश विदेश में जो झगड़ा चल रहा है ना, लोग भरमाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ में बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहानी में बनाते रहेंगे। लेकिन मेन चीज़ उसमें हो क्या रही है, लोग तो मर रहे हैं ना, ये बात आप डीपली समझिए, इसमें लोग तो मर रहे हैं, तो बस वही हो रहा है। और ये जो जितना भी लड़ाई झगड़ा, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, अननेचुरल डिजास्टर, या जो भी चीज़ें हैं जो भी हो रही हैं, वो गति पकड़ेंगी, क्योंकि 2020 से 2040 तक का जो समय, जो 20 साल का जो समय चेंज ओवर टाइम है, अपडेट का समय है। तो इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से चीज़ें होंगी और कम नहीं होंगी, प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। सरकार की तरफ से प्रेशर, प्रकृति की भी तरफ से प्रेशर, समाज की तरफ से प्रेशर, हर तरीके से प्रेशर बढ़ते ही जाएगा। तो मतलब 2040 आते आते आपको ऐसा लगेगा कि भैया अब तो 2-4 साल जीवित रहना भी मुश्किल लग रहा है, अब नहीं जी पाएंगे, लग रहा है कि 2-4 साल भी अब जो है जी नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगने लग जाएगा 2040 आते आते, उसके आसपास पहुँचते पहुँचते उस प्रकार की स्थिति जो है, प्रचंड अकाल परिस्थिति पड़ जाएगी। ठीक है, तो वैदिक सनातन में सभी को आना पड़ेगा, और इस धर्म को मानना भी चाहिए, क्योंकि जब एक ही धर्म है, क्योंकि आप भी देखिए ना, अभी तो पूरी जरूरत नहीं, परमात्मा ने सृष्टि देखिए कि सृष्टि बना के रखी है, कि धरती है, कि आसमान है, और लगभग इंसान भी देखने में सेम ही है सब लोग। खाने पीने के लिए हर एक व्यवस्था है, तो आपको देख के भी कुछ आइडिया लग रहा है कि हाँ कुछ तो बात है। तो परमात्मा ने वैदिक सनातन सिर्फ बनाया है, गॉड, परमात्मा, या आप जिससे कुछ भी जो कह सकते हैं अपनी भाषा में, तो डिवाइन ने तो एक ही चीज़ बनाई है, और 72 चीज़ हमने बना दी हैं, 72 रिश्ते, 72 नाते, 72 चीज़ें, ये कागजी दुनिया। तो जब आप धरती से नाता तोड़ेंगे, प्रकृति पंच महाभूतों से नाता तोड़ेंगे और अपनी नई दुनिया की संरचना करेंगे, तो फिर दोस्तों वही तो है। तो क्योंकि शिशुपाल एक, ये भी शिशुपाल है, ये भी एक शिशुपाल ही है, कि हमने जो है प्रकृति से हटकर अपनी एक अलग ही दुनिया रच ली है, और उसी में हम खेल रहे हैं, और उसी में हम दुखी हैं, हताशा है, निराशा है, उसी में फंसे पड़े हैं हम, समझे। क्योंकि प्रकृति तो दुनिया आपके लिए, संसार धरती बना के रखा है ना रहने के लिए, हमने तो अलग ही एक जीवन, हमने एक अलग ही दुनिया का निर्माण कर लिया है, और उसी में हम फंसे हैं, उसी में हम दुखी हैं, उसी में परेशान, उसी में हताशा हैं। तो ये भी शिशुपाल के जैसा ही है, मतलब बच्चे हैं हम, पता ही नहीं हमें क्या कर रहे हैं, एक अलग ही दुनिया रच ली है, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी, अलग ही दुनिया हमने रच के रखी जो। तो ठीक है दोस्तों, और सारी बातें दोस्तों हो चुकी हैं, और ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों ठीक है, जय श्री नारायण, और आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। जय श्री नारायण दोस्तों, और मैं दिल से कहता हूँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सभी से शेयर करें। ठीक है, वीडियो को आप सभी से शेयर करें दोस्तों, और जितना जल्दी हो सकता है चैनल से जुड़ें। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री नारायण, जय हो पीटी कल के अवतार की।